हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट मार्स, जो मंगल ग्रह एस्ट्रोलॉजी में है। किन किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। एंड हम बात करेंगे मार्स थ्रू ऑल द 12 हाउसेस, तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड रियली लाइक अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की विद द प्लैनेट मार्स। तो जैसे हम जानते हैं, मार्स जो प्लैनेट है बहुत ही एनर्जेटिक, इम्पल्सिव एंड एक फास्ट मूविंग टाइप का प्लैनेट है। तो हम वैसे बोलते हैं कि मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, बट मार्स की भी बिकॉज इम्पल्सिविटी इतनी हाई है, एनर्जी इतनी ज़्यादा है प्लैनेट में, तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ या जो भी आप देखेंगे चीज़ें भी देता है, वो बहुत जल्दी जल्दी देता है। उसमें कोई एक पैटर्न नहीं होता है, कोई सिमेट्री नहीं होती। जैसे आप देखेंगे जो शनि ग्रह है, ग्रह जब रिजल्ट्स देता है तो वो धीरे धीरे देता है रिजल्ट्स, एंड उसमें आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लैनेट है, वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। बट मार्स की एनर्जी हम देखते हैं बहुत ऑपोजिट जाती है सैटर्न के। तभी सैटर्न के मार्स के साइन में ही सैटर्न जो है वो नीच के भी हो जाते हैं। तो बहुत एक क्योटिक और बहुत हैपहैजर्ड सी एनर्जी है, मतलब समथिंग सिमिलर टू केतु। तो केतु भी इसलिए हम देखते हैं, जो स्कॉर्पियो का साइन है उसको केतु को रूल करते हैं। एंड हम देखेंगे जब भी आपकी मास की दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो आपको फील होगा कि उसके इफेक्ट्स भी आपको आसपास, आपको लगेगा आप ज्यादा एनर्जी में आ गए हैं, ज्यादा हरकत शुरू हो गई लाइफ में, लाइफ ज्यादा एक्टिव हो गई है। एंड बहुत सी चीजें हो रही है जो शायद आप मैनेज और कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस टाइप के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। एंड हम ये भी देखते हैं कि मार्स जो प्लैनेट है वो हमारा करेज को रिप्रेजेंट करता है, कि हम कितना ज्यादा अंदर से रिजिलियंट है, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड कितना हम फियरलेस है, लाइफ को लेके कितने चैलेंजेस हम ले सकते हैं। तभी आप देखेंगे कि मार्स जो प्लैनेट है वो कैप्रिकॉर्न की राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, जो एक्चुअली शनि की राशि है। तो बिकॉज कैप्रिकॉर्न की राशि जो है वो एक बहुत डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट देता है, एंड एक टफ एनवायरनमेंट देता है। इट इज नॉट एन इजी साइन। दैट इज वाई मास का, जिनका मास अच्छा होता है, दे वांट चैलेंजेस इन लाइफ। वो ऐसे एक जगह खाली नहीं बैठ सकते, बिकॉज उनको, उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि उसको एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी मास जो है वो चार्ट में सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा, तो मेलेफिक या नेगेटिव इफेक्ट्स भी वो देने लग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कट्स, इंजरीज, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स। ये सब भी हम मार्स से देखते हैं, इंक्लूडिंग वायलेंस एंड वॉर्स ऑन अ मुंडेन लेवल। तो बिकॉज एनर्जी इतनी ज्यादा है, तो दैट इज वाई हम समझते हैं कि जिसकी भी एनर्जी अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत हाई है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स में, किसी भी टाइप का ऐसी चीज में इन्वॉल्व हुई एक्सरसाइज करिए जिसमें आपका एनर्जी को एक डायरेक्शन मिल रहा है। तो वो मार्स को अच्छा रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे हम देखते हैं आर्मी में भी, जो आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस, डिफेंस, सिक्योरिटी रिलेटेड कोई चीज़ है, वो भी सब मास के अंडर आती है। इवन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी हम वहाँ से देखते हैं। फिर हमारे बॉडी में जैसे जो ब्लड होता है, जो बोन मैरो होता है, वो हम मार्स से देखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी बॉडी को अलाइव रखने के लिए। आप देखिए, ब्लड इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सिमिलरली आप देखेंगे कि आपको जिंदा रखने के लिए मार्स की एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट हाउस में ही काल पुरुष की कुंडली में एरीज का राशि आता है। सो ये थी कुछ चीजें अबाउट द प्लैनेट मार्स। अब हम बात करेंगे अबाउट मंगल थ्रू ऑल द 12 हाउसेस। तो शुरुआत करते हैं हम पहले भाव से। तो अगर आपका मार्स जो है वो पहले भाव में है, तो क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला भाव जैसे हम जानते हैं वो हमारी खुद को दिखाता है, हमारा सेल्फ है, आपकी पर्सनालिटी, आपका अपीयरेंस, आपकी पूरी लाइफ। इनफैक्ट तो कोई भी इसलिए प्लैनेट, जैसे हम बोलते हैं, जो आपके लग्न में आ रहा है, आपके सेंडेंट में आ रहा है, वो प्लैनेट ना कि आपकी अपीयरेंस के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा, बट आपकी पूरी लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड जैसे मैंने बोला, मार्स के अगर हम लिविंग सिग्निफिकेशंस देखें, तो हमारे जो भी ब्रदर्स होते हैं, स्पेशली यंगर ब्रदर, वो हम मार्स से देखते हैं। आपके, अगर आप एक फीमेल हैं एंड जो भी आपके मेल फ्रेंड्स हैं, या जो भी मेल्स आपकी लाइफ में हैं, उनको भी आप मार्स से देखेंगे। एंड आप देखेंगे कि एक ब्रदरहुड टाइप की चीजें जो है, एक ब्रदरली टाइप का इंस्टिंक्ट मार्स लेके आता है। जैसे हम मून को एक मदरली इंस्टिंक्ट की तरह बोलते हैं, तो जैसे कई बार लोग होते हैं कि अपने भाई को भी मतलब अपने फ्रेंड को भी वो भाई भाई करके बोलते हैं, या
एक वो टाइप का एक उनमें होता है ना, एक बहुत सॉलिड बॉन्ड होता है किसी के साथ, तो वो उस टाइप का बॉन्ड भी हम मार्स से देखते हैं। एंड जब पहले भाव में होता है, इसका मतलब आपकी पूरी फिजिकल अपीयरेंस को, आपकी पर्सनालिटी को ये प्लैनेट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है। बट इसमें आपको लग्न की डिग्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना क्लोज है वो लग्न की डिग्री से। अगर आप इमेजिन करिए कि लग्न आपका 25 डिग्रीज पे है और मार्स बैठा है 3 डिग्रीज पे, तो वो इतना इन्फ्लुएंस आपको शायद ना करे। बट अगर वो 22 डिग्रीज पे है, 26 डिग्रीज पे है, तो आप देखेंगे कि बहुत आपको इन्फ्लुएंस वो प्लैनेट करेगा, जो भी लग्न की डिग्री के बहुत क्लोज बैठा है। एंड मार्स एक्चुअली लग्न में अच्छा प्लैनेट है। मैं बताती हूँ क्यों। बिकॉज आप देखिए, लग्न जो है वो पहला भाव है, लग्न में ही अग्नि होती है। एंड अग्नि ही हमें अलाइव रखती है। इसलिए आप देखेंगे जो भी सॉफ्ट प्लैनेट्स होते हैं, जो कि वाटर प्लैनेट्स होते हैं, लाइक मून, वीनस, तो वो प्लैनेट्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते लग्न में, बिकॉज लग्न की एनर्जी एक हॉट एनर्जी है। तो इसलिए आपको अगर एक सन टाइप का प्लैनेट है, मार्स टाइप का प्लैनेट उसमें बैठा है, तो उनमें स्ट्रेंथ होती है। वो फायरी प्लैनेट्स है, इवन जुपिटर फॉर दैट मैटर। तो वो आपके लग्न को, आपकी पूरी पर्सनालिटी को स्ट्रेंथ देता है। एंड ऐसे लोग बिल्कुल भी बहुत निडर होते हैं, वो किसी से नहीं डरते। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो आपको उत्साह चाहिए, एक साहस चाहिए होता है, एक वो एनर्जी, ऊर्जा चाहिए होती है जो आपको चीजें करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वो आप मार्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं द फर्स्ट हाउस। तभी आप देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके चार्ट में भी मार्स फर्स्ट हाउस में है, एंड लियो के राशि में, जो अगेन एक फायरी राशि है। तो मार्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आप देखिए कि वो पहले रियल एस्टेट में थे, एंड उनका कितना एसोसिएशन जो है वो मार्स टाइप के लोगों के साथ रहा है। तो इसलिए इट शोज कि जो जो चीजें वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करेगा, उन सबका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहेगा। तो आप देखिए कि कोई लोग जो जैसे आर्मी में है, वो सोल्जर हैं, या कोई वो किसी भी लेवल पे आर्मी में है, सिक्योरिटी, पुलिस, डिफेंस, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा आगे जाके अपना एक मैनुअल वे से प्रूव करना पड़ता है अपना वर्थ। एंड इतना ज्यादा मार्स इज नॉट अ वेरी इंटेलेक्चुअल प्लैनेट। जैसे आप जुपिटर से देखते हैं, मर्क्यूरी से देखते हैं, वो ज्यादा नॉलेज और ज्ञान के प्लैनेट्स हैं, इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, बुक्स पढ़ना, वो सब उनका फोटे है। बट मार्स का आप देखिए फोटे है लड़ना। तो उसमें एक मैनुअल फिजिकल जो एफर्ट होती है कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने की, वो मार्स बहुत अच्छा देता है यहाँ पे। दैट इज वाई ऐसे लोगों की बॉडी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, एथलेटिक किस्म की बॉडी होगी। कॉम्प्लेक्शन में भी हो सकता है काफी रेडिश टाइप का कॉम्प्लेक्शन उनके फेस पे आपको दिखे, जो आपको वैसे डोनाल्ड ट्रंप के फेस पे भी दिखाई देता है। एंड अगर हम सलमान खान की भी बात करें, तो उनका भी, इवन दो मार्स असेंडेंट में नहीं है, बट वो एरीज लग्न के व्यक्ति हैं, जिन और मार्स इज एस्पेक्टिंग द लग्न फ्रॉम द 10th हाउस। तो उनके फेस पे, उनकी बॉडी में भी जैसे आप देखेंगे जो फीचर्स हैं, वो काफी मार्स टाइप के फीचर्स हैं। एंड मैंने ये भी चीज ऑब्जर्व करी मार्स के साथ कि काफी प्रोट्रूडिंग टाइप की उनकी आईज होती हैं। तो उनकी आईज काफी प्रोमिनेंट, बहुत प्रोनाउंस्ड होती है। फेस पे जो है कोई कट्स हो सकते हैं, कोई इंजरी हो सकती है, तो इंजरी के प्रोन आपको कर देता है अगर मार्स फर्स्ट हाउस में है। बिकॉज आप देखिए नेचुरली भी वो 8th हाउस को रूल करता है, जो कि स्कॉर्पियो का राशि है, एंड तो उसकी एनर्जी लेके लग्न में आ रहा है। एंड थोड़ा सा वो है कि सडन इवेंट्स भी लाइफ में होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड वो भी बिकॉज मार्स से ही आता है। बट ये सब कुछ तभी होगा जब आपकी दशा आप रन कर रहे हैं जो कि मार्स की होगी, या उस आपके लग्न लॉर्ड की अगर होगी। तो सपोज हम इमेजिन करिए कि मार्स आपका टॉरस के साइन में है, तो अगर वीनस की महादशा आती है, वीनस की अंतर्दशा आती है, तो मार्स के रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको देखना है कि कब वो एनर्जी एक्टिवेट होगी। और हम यहाँ से ये भी देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के होंगे, बहुत ज्यादा ब्लंट हो सकते हैं अपनी स्पीच को लेके, एंड अपनी जैसे इवन हैंड मूवमेंट्स को लेके, तो हर चीज में दे आर वेरी बहुत टाइप ए पर्सनालिटी टाइप की उनकी नेचर होगी। गो गेटर्स होंगे, एम्बिशियस होंगे, बहुत ड्रिवन होंगे। एंड यहाँ पे जो है मार्स आपको काफी ग्रीडी भी बनाता है। तो आप लालची भी हो सकते हैं कोई चीज को लेके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मार्स यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की राशि में है, and आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो आपका, आप देखेंगे कि स्टेटस, रिकग्निशन, इमेज, करियर, इन चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा ही गो गेटर टाइप की होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे, और बहुत ग्रीडी हो सकते हैं उन चीजों को पाने के लिए। तो वो भी एक टाइप का जो लालच है, वो भी हम मार्स से देखते हैं। एंड हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो भी एक टेंडेंसी होती है यहाँ पे, कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा ही
हाइपर एक्टिव बना देता है। मतलब ऐसे लोग पेशेंस के साथ कई बार ऑपरेट नहीं कर पाते, तो कुछ चीज़ों में जिसमें बहुत ज़्यादा इनको सोच समझ के डिसीजन लेना है और थोड़ा सा वाइजली लेना है, वो थोड़ा इनमें लैकिंग आपको देखने को मिलेगा। प्रोवाइडेड अगर जुपिटर कहीं से एस्पेक्ट कर रहा है फ्रॉम द फिफ्थ, नाइन्थ और सेवेंथ हाउस, तो फिर शायद ये चीज कम हो जाएगी। या अगर सैटर्न भी किसी बेसिस सपोर्ट करते हैं, तो सैटर्न भी चीज़ों को स्लो डाउन कर देते हैं। बट इन जनरल इनकी हैबिट रहती है कि हर चीज़ को बहुत इम्पल्सिवली, ज़्यादा बिना सोचे समझे भी कई बार चीज़ें कर देते हैं। तो वो एक उसका डाउन साइड है, जो इनको थोड़ी अपनी एनर्जी एक कंट्रोल्ड वे में चैनलाइज करनी चाहिए। तो दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका मार्स फर्स्ट हाउस में है तो आप रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करिए अपने आप को। तो वो सब एक पॉजिटिव चीज़ है जिसमें आपका मार्स जो है उसकी एनर्जी अच्छी डायरेक्शन में यूटिलाइज होगी। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो भी जैसे मैंने बताया, जो मेल फिगर्स हैं आपकी लाइफ में, जो ब्रदर्स हैं, अगर आपके भाई हैं कोई, तो उनका काफी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस आपकी पूरी जिंदगी पे रहेगा। एंड काफी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करेंगे दोनों लोग, या काफी इन्फ्लुएंस डालेंगे आपके ऊपर। तो वो भी एक तरीका उसको देखने का है। एंड प्लस आपकी कुंडली में जो भी हाउसेस मार्स यहाँ पे रूल करता है, तो उन हाउसेस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस भी आपके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस डालेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इमेजिन करिए यहाँ पे आपका है सपोज लियो के साइन में ही मार्स है। एंड आप देखिए इसमें फोर्थ लॉर्ड भी जो है वो मार्स यहाँ पे बनता है। एंड जो नाइन्थ लॉर्ड है वो भी मार्स यहाँ पे बनते हैं फॉर अ लियो लग्न। इसका मतलब आपकी जो मदर है, फादर है, उन दोनों का भी इंफ्लुएंस बहुत पड़ेगा इंसान की लाइफ के ऊपर, बिकॉज वो फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड को यहाँ पे मार्स रूल करके असेंडेंट में बैठे हैं। तो वो भी एक दूसरा तरीका है देखने का कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे साइन जो है वो काफी एक डिफरेंट फ्लेवर देगा मार्स को। जैसे मैंने बोला, अगर एरीज की राशि में है, लियो या सैजिटेरियस में है, तो अगेन वो फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और एरीज और स्कॉर्पियो में, स्पेशली एरीज में, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा आप देखेंगे इम्पल्सिव, हाइपर एक्टिव आपको मिलेंगे, इवन जेमिनाई की राशि में। बट अगर सपोज हम इमेजिन करते कैंसर के साइन में हो रहा है या पाइसिस में हो रहा है, तो आप देखेंगे मार्स की एनर्जी फिर उसमें वाटर का फ्लेवर भी आएगा। तो उतने ज्यादा आपको वो एक्टिव नहीं दिखेंगे। तो बट ऑब्वियसली अगर मार्स जैसे कैंसर में, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। तो वो सेम चीज मार्स की आ रही है, बट इट विल ट्रांसलेट इनटू अ डिफरेंट वे। एंड सिमिलरली आप देखेंगे अगर सपोज लीब्रा की राशि में है, लाइक मार्स इज इन लीब्रा, तो रिलेशनशिप्स को लेके दे विल बी वेरी पैशनेट एंड बहुत मेहनत करेंगे अपनी रिलेशनशिप्स में। एंड इन जनरल भी आप देखते हैं कि मार्स लग्न में आपको बहुत मेहनत करवाता है और बहुत मेहनती बनाता है लाइफ में। तो ये लोग बिल्कुल भी डरते नहीं है इसकी मेहनत करने से पहले। एंड इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ जैसे एजुकेशनल स्ट्रीम्स हैं जो मार्स रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिकली जो भी टाइप की कोई टेक्निकल एजुकेशन है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड जो भी लोगों को जैसे आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, उनके लिए ये प्लेसमेंट जो है वो फेवरेबल है, बिकॉज आप वो प्लानिटरी एनर्जी ही लेके पैदा हुए हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू एडजस्ट टू दैट एनवायरमेंट। एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे कि मार्स जो है वो शेफ्स को भी दिखाता है, वो इवन बार्बर्स को दिखाता है, बिकॉज कोई भी, इवन सर्जन्स आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम बाय मार्स। तो अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें बहुत आपको एक नाइफ का यूज करना पड़ता है, शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। एंड तो ये थे कुछ रिजल्ट्स ऑफ मार्स इन द फर्स्ट हाउस। बट डेफिनेटली आपको डिस्पोजिटर यहाँ पे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपको फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं उस हाउस को। सपोज इसका डिस्पोजिटर जा रहा है नाइन्थ हाउस में, इसका मतलब मार्स के रिजल्ट्स आपको नाइन्थ हाउस में भी देखने को मिलेंगे। तो फादर के साथ भी आपके डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स वो दे सकता है। एंड हो सकता है आपकी आइडियोलॉजीज जो है वो काफी आप रिजिड हो, फिक्स्ड हो कुछ चीजों को लेके। तो ऐसे करके भी आपको स्टडी करना आना चाहिए कि उसका डिस्पोजिटर कहाँ जा रहा है, कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है सेकंड हाउस। तो अगर हम देखें कि मार्स आपका सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो सेकंड हाउस जो है वो आपकी स्पीच है, आपकी फैमिली है, आपका जो फूड इनटेक है, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। एंड रिसोर्सेज आर ऑल्सो सीन फ्रॉम द सेकंड हाउस। तो यहाँ पे इंसान को थोड़ा सा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है, काफी ब्लंट हो सकता है अपनी स्पीच को लेके, अग्रेसिव भी हो सकते हैं। एंड हो सकता है दे लाइक अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, बिकॉज मार्स जो है वो काफी हॉट और स्पाइसी किस्म के खाने को रिप्रेजेंट करता है।
तो थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना चाहिए अपनी फूड हैबिट्स को लेके, अपनी स्पीच को लेके। बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जल्दबाजी में कोई चीज़ ऐसी बोल दें एंड देन दे रिग्रेट कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इनको, बिकॉज ज़्यादा सोचने का टाइम यहाँ पे मार्स देता नहीं है इनको। एंड ऑब्वियसली बिकॉज एट्थ हाउस की एनर्जी भी मार्स लेके आता है, स्कॉर्पियो का साइन रूल करता है, तो इसलिए आपकी फैमिली में जो है वो ब्रेक्स आ सकते हैं, सेपरेशन हो सकती है फैमिली से। तो जब भी अगर मार्स की दशा आती है या उसका टाइम पीरियड आया है, महादशा अंतरदशा, तो या सेकंड लॉर्ड की अगर महादशा या अंतरदशा आई है, तो उसमें भी आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं कि आपको हो सकता है अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े। एंड दिस कैन ऑल्सो शो कि फैमिली के अंदर हो सकता है टेंडेंसी होगी टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कि फैमिली वाले पूरा टाइम या तो झगड़ रहे हैं आसपास, मतलब कुछ ना कुछ चीज को लेके। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ पे मार्स स्कॉर्पियो के साइन में, एरीज के साइन में, तो इट कैन शो कि अर्ली ऑन इनकी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो काफी क्योटिक टाइप का रहा होगा, एंड काफी हाई एनर्जी टाइप का इन्वायरमेंट यहाँ पे मार्स देता है। तो हो सकता है इनके काफी प्लेजेंट मेमोरीज ना हो बचपन को लेके भी, एंड इनको लगता हो कि पूरा टाइम झगड़ा होता रहता है या एक अशांति फैली हुई है घर में। तो ये थे कुछ रिजल्ट सेकंड हाउस के। बट डेफिनेटली यहाँ पे मार्स जो है वो काफी इंसान को थोड़ा ग्रीडी और मटीरियलिस्टिक बना देता है पैसे को लेके। तो द पर्सन कैन बी वेरी मनी माइंडेड, बिकॉज सेकंड हाउस जो है जैसे मैंने बोला वो धन का होता है, वेल्थ का होता है। एंड मार्स में एक इनहेरेंट ग्रीड छुपी हुई है प्लैनेट में, क्रूअल प्लैनेट है, इट्स नॉट अ सॉफ्ट प्लैनेट, सॉफ्ट एनर्जी तो है नहीं। तो जो जैसे कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि चीज़ों को हड़पना, चीज़ों को स्नैच करना लोगों से, तो वो टाइप की टेंडेंसी यहाँ पे देता है। अब किन चीज़ों में देगा वो? अब वेल्थ में देगा कि वेल्थ मेरे को चाहिए तो उसके लिए टसल, या खाने को लेके झगड़ा। तो वो भी ये दिखा सकता है कि जो लोग जैसे खाना चोरी करके किसी का खाते हैं, तो वो भी योग बनता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो ऐसे करके आपको देखना आना चाहिए कि क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट डेफिनेटली यहाँ पे जो अगेन जैसे मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि मार्स की एनर्जी को चैनलाइज करना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेम मार्स एक पॉजिटिव वे से कैसे ऑपरेट करेंगे सेकंड हाउस में? जब जैसे जो लोग आपने देखे हैं जो अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल मर मिटने के को भी तैयार होते हैं, वो इतना उनको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है अपनी फैमिली के साथ, एक इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है कि वो कुछ भी कर देंगे अपनी फैमिली के लिए। तो उस टाइप का भी आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बिकॉज मार्स जैसे मैंने बोला वो ब्रदर का सिग्निफिकेटर है, वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए कि इन प्रोफेशंस में, इन सिग्निफिकेशंस में एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है मार्स का। इवन आर्मी आप देखिए वो कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, बॉर्डर्स को सिक्योर कर रही है। तो इसलिए अगर सेकंड हाउस में मार्स है, इसका मतलब ये लोग ऐसे हैं जो अगर ये अच्छे वे से ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे मार्स, अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। आप एक भी चीज बोल देंगे इनकी फैमिली के अगेंस्ट, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। और बहुत रिवेंजफुल टाइप का प्लैनेट भी हो सकता है मार्स, जैसे हम देखते हैं स्कॉर्पियो का साइन भी, बिकॉज उसकी एनर्जी लेके भी आता है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जहाँ पे मार्स प्लेस्ड है, इवन पैसे को लेके, वेल्थ को लेके, खाने को लेके, मतलब अगर आप जैसे सपोज इनको टोक देंगे कि खाना खा रहे हैं और आप इनको टोक देंगे तो इनको बहुत गुस्सा आ सकता है। तो बेसिकली वो चीजें जो हाउस रिप्रेजेंट करता है वो उनके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ना कि क्या आप ऐसे इंसान को बोल देंगे कि ट्रिगर हो जाएगा, आप मार्स की प्लेसमेंट देखिए चार्ट में। जहां पे भी मार्स प्लेस्ड है वहां पे आप इतने ज्यादा आपका, आप सुनना ही नहीं चाहते कुछ उसके अगेंस्ट, आप इतना उसको इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो चीजों को लेके। तो उस हिसाब से इसलिए एनर्जी को बैलेंस करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली हम बोलते हैं अगर आपके मेलिफिक प्लैनेट सेकंड हाउस में है, इट इज बेटर फॉर द पीस ऑफ द फैमिली कि आप थोड़ा सिटी मतलब अपनी चेंज कर लीजिए, जगह से थोड़ा दूर हो जाइए। अगर बिकॉज टेंडेंसी होती है कि जितना फैमिली जो है वो क्लोज विसिनिटी में रहेगी, जितनी ज्यादा बातचीत होगी, तो उतना ही वो मेलिफिक प्लैनेट जो है वो ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं। एंड स्पेशली अगर आप यंग हैं, अगर आपकी एज जैसे 30 से आप नीचे हैं, तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा हायर होती है। विथ टाइम ऑब्वियसली आप देखिए मार्स भी 28-30 के अराउंड इट कूल्स डाउन, तो थोड़े उसके रिजल्ट्स वैसे ही वो थोड़ी शांति आ जाती है। और आप देखिए लोगों में भी जो पहले एक बोलते हैं ना कि बहुत गर्म मिजाज के लोग होते हैं, तो उनमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो पहले ही आप देखिए जो इवन लड़के जैसे होते हैं स्कूल में होते हैं बहुत रिबेलियस होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो उनमें चीज ज्यादा होती है, विथ टाइम वो चीज कम होती जाती है। तो वो एक पीस ऑफ प्रिकॉशन है विद मार्स इन द सेकंड हाउस। एंड ऑल्सो इनको काफी ध्यान रखना चाहिए कि ये खाने किस टाइप का खाना ये खाते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि ज्यादा इन लोगों ने
स्पाइसी फूड खाएंगे, जो गर्म टाइप का चीज़ है, तो वो कुछ इफेक्ट दे सकता है बॉडी के ऊपर। सो ऐसे करके भी आपको यहाँ पे देखना आना चाहिए। एंड हम यहाँ से ये भी देखते हैं, सेकंड हाउस से मार्स जो है वो फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, एट्थ हाउस को करेंगे और नाइन्थ हाउस को करेंगे। तो फिफ्थ हाउस भी जैसे जो है वो आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन जो सेकंड हाउस वाला मार्स का प्लेसमेंट है, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर फैमिली एंड किड्स, बिकॉज सेकंड हाउस भी फैमिली का है, आपका फिफ्थ हाउस भी जो है वो बच्चों का है। एंड इवन अपने स्पाउस की फैमिली को लेके भी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, बिकॉज एट्थ हाउस जो है वो आपकी स्पाउस की फैमिली को है। तो जहां जहां मार्स एस्पेक्ट करता है, तो वो हाउसेस भी जो है वो रिजल्ट वैसा आपको देखने को मिलेगा। सो ये थे कुछ रिजल्ट्स मार्स इन द सेकंड हाउस के, बट डेफिनेटली यहाँ पे साइन जो है वो एक अलग फ्लेवर ऐड करेंगे। अगर जैसे हम इमेजिन करिए कि मार्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैंसर की राशि में, तो कैंसर का राशि में मार्स यहाँ डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। एंड कैंसर का राशि इज ऑल्सो कनेक्टेड विद फूड, बिकॉज मून प्लैनेट यहाँ पे रूल करते हैं कर्क राशि को। तो अगेन जैसे फूड रिलेटेड जो भी चीज़ें सिग्निफिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एंड इट कैन इवन शो कि जो इनकी टाइप की वही आर्ग्यूमेंट्स होना, वो सब मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होना फैमिली में, उसकी टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड वेल्थ को सेव करने के लिए भी इनको मुश्किल आ सकती है, बिकॉज मार्स डिबिलिटेटेड होके सेकंड हाउस में बैठा है, तो वेल्थ को भी, वेल्थ कैपेसिटी को भी डिक्रीज कहीं ना कहीं कर देता है। बट प्रोवाइडेड कि आप देखिए जो चंद्रमा है वो कहाँ पे बैठे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, तो उसके ऊपर भी बहुत चीजें निर्भर यहाँ पे करेंगी। अगर सैजिटेरियस के साइन में हम इमेजिन करें, अगर मार्स आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है, सैजिटेरियस में मार्स है, तो इट कैन शो कि मॉरल्स प्रिंसिपल धर्म को लेके ये लोग बहुत ज्यादा फिक्सेटेड होंगे। कि जैसे इनकी फैमिली में हो सकता है इनको बताया गया हो कि आपको यही चीज फॉलो करनी है, यही आइडियोलॉजी, यही प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, तो वो चीज बचपन से इनके दिमाग में कहीं ना कहीं फिक्स्ड हो गई है। तो इनको लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी ये सारी चीजों को बदलना, बिकॉज सैजिटेरियस का साइन भी आप देखेंगे काफी फिक्सेटेड एनर्जी आपको देता है, एक फ्लूइडिक एनर्जी नहीं है। सो ऐसे करके आपको देखना है कि साइन कैसा होगा, तो फ्लेवर डेफिनेटली वहां पे चेंज होगा। तो अगले हाउस की तरफ हम पढ़ते हैं, जो कि है तीसरा भाव। तो तीसरा भाव हम जैसे जानते हैं वो प्लैनेट मर्क्यूरी का हाउस होता है, ओरिजिनली मिथुन राशि वहां पे प्लेस्ड होती है। बट तीसरे भाव का नेचुरल कारक जो है वो मंगल ग्रह को ही माना जाता है, क्योंकि तीसरा भाव आप देखिए जो आपके सेल्फ एफर्ट्स हैं उनका हाउस होता है, हार्ड वर्क जो आपको लाइफ में करनी है। एंड बॉडी पार्ट्स की भी अगर हम बात करें, तो जो हमारे आर्म्स होते हैं, हमारा जो शोल्डर है, तो उसको हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो कोई भी टाइप का फिजिकल एफर्ट, मैनुअल एफर्ट करने के लिए आपको अपने हाथों का, आर्म्स का उपयोग करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ही मेहनत का हाउस है तीसरा भाव। तो जब मार्स यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, तो सबसे पहले अगेन जस्ट लाइक द सेकंड हाउस, वो इंसान की स्पीच को काफी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं, बहुत टू द पॉइंट ऐसे लोग बात करते हैं। उनको टाइम वेस्ट करना ज्यादा पसंद नहीं होता, कि जो भी है आप सही सीधा बोलो, मतलब वो उनको उस टाइप का नेचर उनका रहता है। एंड इवन जब वो जैसे लिखेंगे कोई भी चीज राइटिंग में अगर उनको देनी है, तो वो ज्यादा ऐसे एलैबोरेट उनसे मैसेजेस भी लिखे नहीं जाते, ज्यादा लंबी ईमेल्स भी नहीं लिखी जाती, वो शायद 2 लाइनों में ही 15 लाइनों का जो है वो उसकी समरी दे देंगे आपको। तो वो टाइप की एनर्जी यहाँ पे मार्स लेके आता है। तो अगेन इसके डाउन साइड्स क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगेन जहाँ पे इनको डिप्लोमेटिक होना चाहिए, जहाँ पे इनको थोड़ा सा एक बैलेंस्ड वे में कम्युनिकेट करना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा ये नहीं कर पाते वो बैलेंस मेंटेन। तो कई बार आप देखेंगे जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप दूसरों के साथ स्पॉइल होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है। स्पेशली जो थर्ड हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कजिन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, तो उनके साथ झगड़े इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैंने कई ऐसे केसेस में देखा है कि मार्स का इफेक्ट थर्ड हाउस पे आ रहा होता है, तो ऐसे लोगों के काफी झगड़े हुए होते हैं अपने नेबर्स के साथ ही, तो उनकी किसी से बनती नहीं है, जो इनके आसपास के लोग होते हैं। तो कुछ ना कुछ करके वो मतलब बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, एंड फालतू में बहुत स्टबन हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो वो वीनस वाली जो डिप्लोमेसी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई बार मिसिंग देखी गई है। बट किन चीज़ों के लिए अच्छा हो सकता है आप देखिए, तो जैसे मैंने वही बोला, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी हाउस प्लेसमेंट कंप्लीटली अच्छा नहीं होता, कंप्लीटली बुरा नहीं होता। बट इट रियली डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोफेशन में है, वो प्लैनेट की एनर्जी किस वे से चैनलाइज हो रही है, तो उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। आप इमेजिन करिए, अगर आप कोई सर्जन है, कोई आर्मी में है, कोई शेफ है, कोई बार्बर है, तो जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो जो बहुत ज्यादा ही
नाइफ्स हैं जो मतलब, तो इस टाइप का अगर आप प्रोफेशन में आप कंटिन्यूसली उसकी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर रहे हैं, आप लोगों की जान बचा रहे हैं मतलब सर्जरी करके, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स को नहीं देगा, वो सेम मार्क्स आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए आप देखिए इवन लॉयर्स के लिए जो मार्क्स को हम पॉजिटिव ही मानते हैं, तो अगर आप लॉयर भी हैं सपोज इसके साथ और आप बहुत डिबेट डिस्कशन करते हैं, वो आपका डे टू डे एक्टिविटी है, वो आपका कार्य क्षेत्र का काम है, तो वो आपको फिर उसकी एनर्जी जो है वो प्लानिटरी पॉजिटिव वे में चैनलाइज हो रही है, दैट इज एक्सट्रीमली गुड एक्चुअली। सिमिलरली अगर आप इमेजिन करिए कि आप कोई ऐसे टेक्निकल प्रोफेशन में नहीं है, इवन मैकेनिकल इंजीनियर आप अच्छे बन सकते हैं मार्स इन द थर्ड हाउस के साथ। ऐसे लोग मैंने देखा है कि इवन किसी भी टाइप का जैसे मार्शल आर्ट्स जो लोग करते हैं, जो लोग किक बॉक्सिंग करते हैं, उस टाइप की वेपन्स का यूज करते हैं फॉर फॉर देयर हॉबीज और इंटरेस्ट, तो उस टाइप की चीज भी ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें। इनकी जो यहाँ पे बिकॉज आप देखिए ये स्किल्स का हाउस है, थर्ड हाउस जो है वो स्किल सेट आपका दिखाता है, आपकी बुद्धि कहाँ पे आप यूज करेंगे, आपके हॉबीज इंटरेस्ट कैसे होंगे। तो मार्स इन द थर्ड हाउस जो है, अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कोई भी ऐसी हॉबी उठाएंगे या कोई ऐसा प्रोफेशन उठा रहे हैं जिसमें आप इस एनर्जी को, इस प्लैनेट की एनर्जी को एक पॉजिटिव वे से यूटिलाइज करेंगे, तो वो आपके लिए ब्रिलियंट रिजल्ट देगा आपको। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई ऐसे प्रोफेशन में नहीं है, सपोज आप एक मामूली से मतलब कोई भी ऐसी जॉब कर रहे हैं जो जिसमें कुछ यूज ही नहीं हो रहा मार्स का, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो उस केस में आपको अपनी हॉबी, आपका इंटरेस्ट, या कोई आपको ऐसा रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, कोई ऐसी चीज जो मार्स रिप्रेजेंट करता है। इस प्लेसमेंट के साथ अगर आप रेगुलरली जिम जाना शुरू कर देंगे तो जिम इज अगेन मार्स। अगर आप रेगुलरली जैसे जो है जॉगिंग करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा ही जैसे पंच बैग का वो पंचिंग बैग होता है, तो कई लोग उसको यूज करते हैं, तो वो टाइप की चीजों को करने से एनर्जी यहाँ पे बैलेंस्ड आउट हो जाती है, एंड आप देखेंगे कि जो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको देखना है। एंड देन इट कैन ऑल्सो शो कि मार्स जो है वो आपकी फिजिकल एफर्ट है, कि कहाँ पे आप अपनी एनर्जी एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इट शोज कि आपकी पूरी लाइफ की एक्चुअली मेजोरिटी एनर्जी आपकी थर्ड हाउस में जाने वाली है। इसका मतलब आप या तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, तो आपकी एनर्जी बहुत उसमें यूटिलाइज हो रही है, या आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी कोई ऐसी जॉब है जो बहुत कम्युनिकेशन हैवी है, या राइटिंग पब्लिशिंग कोई ऐसी चीज जो हमेशा आपको लिखते रहना पड़ता है, तो राइटर्स के चार्ट्स में भी आपको, जर्नलिस्ट के चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली आप देखिए आजकल तो जर्नलिस्ट लोग भी इतना ज्यादा वो डिबेट डिस्कशन करते हैं, तो उसके लिए आपका मार्क्स अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं आर्ग्यू कर पाएंगे दूसरी पार्टी के साथ। तो इवन जैसे लॉयर्स के लिए ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव वे से काम करता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने जैसे कजिन्स को लेके, अपने रिलेटिव्स को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके। तो वो भी एक साइड का है मार्स का जो आप देख सकते हैं इसके साथ, कि बिकॉज जो भी थर्ड हाउस रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन है उनको लेके आप, उनको हमेशा आपको ऐसे लगेगा कि आप उन लोगों के भाई हैं, तो आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, आपको उनको सेव करना है, क्योंकि मार्स की बहुत एक प्रोटेक्टिव टाइप की एनर्जी भी होती है, जैसे आर्मी जो है वो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, तो सेफ एंड सिक्योर रखती है, तो वो भी एक टाइप की फीलिंग मार्स प्लैनेट देता है, दैट इज अ पॉजिटिव मार्स। तो इसलिए आपको जब ऐसे लगे कि आपको अपने कजिन्स को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने जैसे यंगर सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना है, इसके साथ आपके रिलेटिव्स नेबर्स को आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं उनके साथ, तो वो एक पॉजिटिव वे से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए इससे भी आप देख के बता सकते हैं कि कैसा रिजल्ट मार्स यहाँ पे दे रहा है, और कैसा वो बिहेव कर रहा है। बट डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे विद टाइम जो है, मतलब समय के साथ ये मार्क्स जो है वो आपको बेटर रिजल्ट देने लग जाता है, विद समय के साथ आपकी जो एफर्ट्स हैं वो भी रिकग्नाइज होती हैं। एंड ऐसे लोगों को मैंने देखा, इनको बहुत मेडल्स, बहुत अवार्ड्स, competitive स्पोर्ट्स टाइप की चीज़ों में ये लोग बहुत इन्वॉल्व रहते हैं बचपन से। तो इनके स्कूल के टीचर्स ही इनको भेजेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए, और ये लोग बहुत competitive हो जाते हैं उन चीज़ों को लेके, गेम्स इनको खेलना बहुत अच्छी लगती है। एंड इट कैन इवन शो कि जो टाइप के जैसे चीजें इनको देखना पसंद होता है जैसे हॉबीज के रूप में, तो ये लोग ऐसे चीजें देखेंगे जो थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड है, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ हरकत हो रही है, इनको बहुत बोरिंग टाइप की, बहुत ऐसी डल सी मतलब चीजें जो बहुत स्लो पेस्ड है, वो टाइप का इनको नहीं पसंद होता देखना भी। एंड ऐसे लोगों का मैंने वो भी देखा कि इनको बहुत जैसे कई बार वायलेंस और एक्शन ओरिएंटेड गेम्स खेलना भी इनको काफी पसंद होता है। तो अगेन अगर आपको लग रहा है कि आप इसके साथ वो चीज
सो हम ये भी देखते हैं यहाँ से मार्स जो है वो नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे अपने सेवेंथ एस्पेक्ट से, और टेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं फादर का होता है, आपके गुरु का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, एंड लक और भाग्य का भी होता है। तो इसलिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें मार्स नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करें और थर्ड हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब मार्स रिलेटेड चीजें जो है वो नेटिव के लिए बहुत लकी भी प्रूव होंगी। कहीं ना कहीं उनका जो लक है वो क्या तो उनके भाई के साथ रिलेटेड है, या उनके जो भी मार्स रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे आर्मी, पुलिस, डिफेंस एंड ब्लड रिलेटेड कोई चीज है, या जैसे फॉर एग्जांपल वेपन्स हैं, जो भी चीजें वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, जो द डे रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट, जैसे ट्यूसडे का दिन है, रेड कलर है, तो वो सारी चीजें जो है उनके लिए काफी लकी प्रूफ हो सकती हैं विद दिस कॉम्बिनेशन। एंड टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो अगेन जो है वो इंसान को बहुत competitive बनाता है, अपनी एम्बिशियस बनाता है, गो गेटर बनाता है, चैलेंजेस लेने से बिल्कुल भी हारते नहीं है ये लोग। तो थर्ड हाउस मार्स का प्लेसमेंट एक्चुअली में काफी अच्छा है, बिकॉज थर्ड हाउस में भी वो इंसान को बहुत फियरलेस बनाता है, वो आपको रिजिलियंट करता है, लाइफ में चैलेंजेस लेने के लिए बहुत अच्छा है, competitive बनाने के लिए बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल इट इज अ गुड पोजिशन, बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे सपोज मार्स डिबिलिटेटेड है, तो कैंसर की राशि में है, और अगर आपका मून का प्लेसमेंट भी जो है वो वीक है, या मून सपोज भी डिबिलिटेटेड है, तो फिर आप देखेंगे कि वो सारी चीजें जो मैंने बोली हैं कि इंथुजियाज्म एंड दैट competitive स्पिरिट, रिजिलियंस, फियर, हो सकता है वो इंसान को एक्चुअली में डर लगे काफी, तो वो उसका ऑपोजिट जा सकता है, क्योंकि डिस्पोजिटर वीक है यहाँ पे एंड मार्स भी डिबिलिटेटेड है। बट अगर हम इमेजिन करते हैं कि मार्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज मे बी इन कैप्रिकॉर्न और इट्स इन एरीज, लियो की राशि में है, या इवन सैजिटेरियस में फॉर दैट मैटर है, तो इन साइंस में मार्स विल परफॉर्म वेल एंड डू वेल। एंड इफ वी सी कि मार्स सपोज इज इन एक्वेरियस, अगेन इट इज न्यूट्रल, लीब्रा की राशि में भी न्यूट्रल टाइप के रिजल्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड टॉरस की राशि में भी मार्स जो है वो काफी कंपेटिटिव हो जाते हैं, बिकॉज टॉरस की राशि भी आप देखिए कि वो बहुत स्टबर्न किस्म की राशि, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बुल। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा आपको देखेंगे कंपेटिटिव हो सकते हैं विद मार्स इन टॉरस, बट हो सकता है मार्स लीब्रा वाले कंपेटिटिव आपको ना देखें। तो अगेन साइन टू साइन यहाँ पे चीजें डिफर करेंगी, तो साइन को भी आप प्लीज कंसिडर करिए, उसको एक अलग फ्लेवर मिलेगा आपके प्लैनेट को। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है फोर्थ हाउस। तो अगर मंगल ग्रह आपके चौथे भाव में है तो क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले तो फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो केंद्र हाउस है, तो आपके जो पिलर्स हैं लाइफ के हम केंद्र से देखते हैं, एंड मार्स हैज एंटर्ड अ केंद्र हाउस। एंड मार्स के भी आप देखेंगे जो चीजें रिप्रेजेंट मार्स करता है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट इज वन ऑफ देम। एंड जो फोर्थ हाउस भी है वो भी इन चीजों को सिग्निफाई करता है। सो डेफिनेटली इट शोज कि इनकी काफी एनर्जी, इनका लाइफ का काफी फोकस जो है वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के ऊपर जाने वाला है। हो सकता है इनको काफी दिलचस्पी होगी, काफी इनको एक जैसे मैंने पहले बताया था, मार्स एक किस्म का आपको ना ग्रीड देता है, आपको एक लालच देता है वो चीज को अचीव करने का। तो कहीं ना कहीं इनको होगा एक लालच, एक अंदर सबकॉन्शियस माइंड पे भी एक लालच होगा कि मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को अच्छी जगह प्रॉपर्टी खरीदनी है, अच्छी व्हीकल चाहिए। तो जो भी फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजें हैं उनका इनको काफी दिलचस्पी, काफी इंटरेस्ट होगा, और काफी एफर्ट पुट इन करेंगे उन चीजों को पाने के लिए अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि जो फोर्थ हाउस है वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी होमलैंड को रिप्रेजेंट करता है, घर जहाँ पे आप पले बड़े हैं उस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्लेसमेंट के साथ ये लोग बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अपनी मदर को लेके, अपनी होमलैंड को लेके, बिकॉज जैसे मैंने बताया मार्स जो है वो एक बहुत ब्रदरली इंस्टिंक्ट्स देता है आपको। आप जैसे आर्मी हम देखते हैं वो हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है अपने देश को, सिमिलरली मार्स भी प्लैनेट जो है जहाँ पे भी प्लेस्ड है वो उस हाउस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश पूरी पूरी करता है। एंड दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू दोस थिंग। जैसे अगर आप कोई भी चीज उनकी मदर को लेके, उनके घर, फैमिली, व्हीकल, इन चीजों को लेके आप बोल देंगे, वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे, बिकॉज उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा उन चीजों को लेके, बिकॉज एग्रेसिव प्लैनेट है, इम्पल्सिव है, बहुत ज्यादा सोचता नहीं है बिफोर एक्टिंग। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मार्च फोर्थ हाउस वालों को आप कोई भी चीज उनके घर के अगेंस्ट, या उनके मदर और जैसे प्रॉपर्टी, उसके, वो उनके सेंसिटिव पॉइंट्स है, उससे वो बहुत जल्दी ट्रिगर ऑफ हो सकते हैं। एंड हम इसके साथ ये भी देखते हैं जो मदर होंगी उनकी नेचर काफी मार्स टाइप की हो सकती है, दे शी कैन बी वेरी डोमिनेटिंग, वेरी असर्टिव, एंड बहुत बोल्ड, करेजियस टाइप की होंगी, बिल्कुल भी डरेंगी नहीं बिफोर स्पीकिंग हर माइंड आउट। एंड जो हाइट में भी जो है छोटी हो सकती है हाइट में। तो जो भी सारे मार्स वाले ट्रेट्स हैं वो आपको मदर में भी देखने को मिलेंगे, बहुत एक्टिव होंगी,
एंड उनको बहुत जैसे एडवेंचर का और उन सब चीज़ों का बहुत शौक होगा, शौकीन बहुत होंगी। एंड हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों को काफी एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है फॉर फोर्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स, बिकॉज जैसे मैंने बोला एफर्ट का जो है प्लैनेट है मार्स, चैलेंजेस लेने से डरता नहीं है, एफर्ट करने से डरता नहीं है। तो इसका मतलब व्हीकल को पाने के लिए, लैंड को पाने के लिए, प्रॉपर्टी को पाने के लिए, जो भी चीजें इनको अपना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अटेन करने के लिए लाइफ में इनको बहुत एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। इट कैन इवन इंडिकेट कि अर्ली ऑन इनके चाइल्डहुड में, बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे होंगे जो कुछ सडन इवेंट्स दे सकता है विद दिस प्लेसमेंट, जो काफी एक बहुत ट्रोमैटिक टाइप का इंसिडेंट कोई रह सकता है, जो काफी इनको अभी भी याद आता होगा, या मतलब ये भूल नहीं पाए होंगे उस इंसिडेंट को। या अर्ली ऑन इनके घर में ही आपस में आप देखेंगे कई लोगों के जिनके फैमिली में डाइवोर्स हो जाता है, फैमिली सेपरेटेड हो जाती है, या फैमिली के एनवायरनमेंट में बहुत डिस्टर्बेंसेस रहे होते हैं, या स्कूल्स उन्होंने बहुत चेंज करे होते हैं, तो उनका जो बचपन है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहा होता। तो उनके चार्ट्स में भी आपको मार्स फोर्थ हाउस में देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ से मार्स जो है वो सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, इलेवेंथ को एस्पेक्ट करेंगे। तो आप देखिए इस प्लेसमेंट के साथ मार्स एक्चुअली तीन तीन केंद्रस को, 3 आउट ऑफ 4 केंद्रस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस को कर रहा है। तो ये काफी एक स्पेशल टाइप की पोजिशन हो जाती है मार्स के लिए। एंड हाउस वाइज पे अगर हम देखते हैं वो डिबिलिटेटेड होते हैं कैंसर की राशि में, बिकॉज जो है ओरिजिनल फोर्थ हाउस है वो कैंसर का साइन है। तो यहाँ पे इसलिए डिबिलिटेटेड होते हैं बिकॉज आपने मार्स जैसे प्लैनेट को बोला है कि आप इमोशनल बनिए, तो इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है मार्स, बट यहाँ पे बनना पड़ता है इमोशनल, या बन जाते हैं इमोशनल। तो वो उसका एक डाउन साइड हो जाता है कि कई बार अपनी मदर को लेके, अपने रियल एस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल को लेके दे कैन गेट इमोशनल। तो वो उनके लिए एक डाउन साइड की तरह ऑपरेट कर सकता है। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं मार्स, सेवेंथ हाउस को करते हैं। इसका मतलब सेम टाइप का जैसे जो इनका प्रोटेक्टिव बिहेवियर है जो मैंने बोला, वो स्पाउस की तरफ भी आपको देखने को मिलेगा इस प्लेसमेंट के साथ। बिकॉज फोर्थ हाउस से मार्स जो है वो सेवेंथ को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एक प्रोटेक्टिव एक एंगल लेके आ रहे हैं स्पाउस को। ऐसे लोग काफी जेलिस या मतलब पोजेसिव भी हो सकते हैं अपने स्पाउस को लेके, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट इट इज ऑल कि वो उनकी भलाई के लिए सोचते हैं हमेशा। तो ये एक मार्स का मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है यहाँ पे। टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, इलेवेंथ को करेंगे, इसका मतलब अगेन अपने करियर को लेके, अपने रेपुटेशन, इमेज, स्टेटस सोसाइटी में, उन चीज़ों को लेके काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, काफ़ी अटैच्ड हो सकते हैं उन चीज़ों से। एंड सिमिलरली अपने फ्रेंड्स से, अपने नेटवर्क सर्कल से, अपने एल्डर सिबलिंग के साथ इनका काफ़ी प्रोटेक्टिव किस्म का आपको नेचर देखने को मिल सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सी चीजें निर्भर करेंगी साइन के ऊपर कि मार्स यहाँ पे कौन से साइन में प्लेस्ड है। तो अगर हम इमेजिन करते हैं मार्स यहाँ पे कौन सा साइन हम लें, स्कॉर्पियो के साइन में सपोज है, तो अगेन अब स्कॉर्पियो का साइन ही, उसमें मार्स का एलिमेंट नेचुरली है, केतु का भी एलिमेंट है। तो जो चीजें मैंने चाइल्डहुड रिलेटेड जैसे बताई, डिस्टर्बेंसेस, वो ज्यादा प्रोनाउंस हो सकते हैं स्कॉर्पियो के केस में। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखिए कि मार्स अगर जेमिनाई के साइन में है, तो सपोज तो मर्क्यूरी और मार्स का टाइप का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसका मतलब ऐसे लोग घर में जो है वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव, इनकी नेचर बहुत ज्यादा हाई होगी, मदर की भी बहुत इम्पल्सिव नेचर होगी, मल्टीटास्किंग करना इनको अच्छा लगेगा घर के अंदर। तो वो टाइप का अगेन आपको वो साइन का फ्लेवर, वो साइन क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ आपको मिला के देखना पड़ेगा कि कैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पे कोई और प्लैनेट मार्स के साथ प्लेस्ड है, कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है मार्स को, तो वो सब चीजों का भी फ्लेवर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है फिफ्थ हाउस। तो अगर आपका मंगल ग्रह जो है वो पांचवें भाव में प्लेस्ड है, तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पांचवा भाव जैसे हम जानते हैं वो हमारे संतान का होता है, बच्चों का होता है, हमारे एजुकेशन का होता है, नॉलेज का हाउस है। अगेन एक फायर हाउस है, बिकॉज लियो का साइन नेचुरली रूल करता है फिफ्थ हाउस को। एंड आप देखिए आपके पास्ट लाइफ का भी हाउस है, जो आप पास्ट से अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं इस लाइफ में, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी प्रमोशंस को भी दिखाता है, जैसे जॉब में जो आपकी प्रमोशन होती है, या जॉब में आपके जो सडन चेंजेस आते हैं, मतलब सडन आपके ट्रांसफॉर्मेशंस जो आते हैं जॉब में, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। बिकॉज आप देखिए टेंथ हाउस से जो फिफ्थ हाउस है वो आठवां पड़ता है, तो वो एक अलग वे है देखने का कि फिफ्थ हाउस जॉब के कॉन्टेक्स्ट में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, और रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट फिफ्थ हाउस करता है।
और बहुत एक उस टाइप का क्रिएटिव टाइप का हाउस है, मतलब एंटरटेनमेंट को दिखाता है, प्लेजर को दिखाता है, एंड मतलब सोशलाइजिंग, लोगों से मतलब मिलना जुलना, और उस टाइप का थिएटर, आर्ट्स, ड्रामा, तो सिनेमा, वो सब चीजें, मूवीज देखना, वो सब चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो जब मार्स यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं तो सबसे पहले तो ऐसे लोग, अगेन जो भी फिफ्थ हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हैं उनको लेके दे आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। तो ऐसे लोग अगर पेरेंट्स बनते हैं वो अपने बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी जैसे रेपुटेशन, इमेज, जो उनकी आन बान शान है, वो कहीं ना कहीं उनके बच्चों से लिंक्ड हो जाती है, या बहुत प्राइड लेते हैं वो अपने बच्चों में, वो भी मैंने देखा इसके साथ। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट रिलेशनशिप्स में अर्ली ऑन ब्रेकेजेस दे सकता है मार्स यहाँ पे, बिकॉज ओरिजिनली स्कॉर्पियो का साइन जो है वो मार्स रूल करता है, तो उसकी एनर्जी भी यहाँ पे फिफ्थ हाउस में आ रही है। तो या ये लोग काफी इम्पल्सिवली या बहुत जल्दी, जल्दबाजी में ये लोग रिलेशनशिप्स में जंप कर देते हैं विदाउट थिंकिंग मच। तो इसलिए हमेशा इनको सोच समझ के थोड़ा सा कॉशियसली रिलेशनशिप्स में बढ़ना चाहिए। एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू जैसे चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रन को भी जैसे जो रेज करेंगे या जिस टाइप की सीख देंगे, पेरेंटिंग देंगे, तो थोड़े से लोग हार्श हो सकते हैं उन चीज़ों को लेके, बिकॉज मार्स जैसे मैंने बोला एग्रेसिव प्लैनेट है, एक सॉफ्ट एनर्जी नहीं लेके आता। तो उस टाइप का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड विद दिस इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि जो नॉलेज है इनको, जैसे जो पास्ट लाइफ से ये लोग नॉलेज लेके आते हैं, तो इनको काफ़ी नॉलेज हो सकती है नेचुरली अबाउट रियल एस्टेट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं। जो जो चीज़ें जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है। तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, जो स्पेशली अंडर ग्रेड एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इट कैन इंडिकेट कि अंडर ग्रेड एजुकेशन में भी अटेन करने के लिए उसको इनको काफ़ी एफर्ट पुट इन करनी पड़ी होगी, या उसमें इनके कुछ ब्रेक्स आए होंगे, या इनको कुछ टाइप का ऑब्स्टिकल आ सकता है अंडर ग्रेड एजुकेशन को अचीव करने में। और इट कैन इंडिकेट कि आपने अंडरग्रेड एजुकेशन अगर ऐसी चीज नहीं अटेन करी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे मैंने बोला उससे रिलेटेड है, या आर्मी में ये लोग चले गए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगर इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए वैसे मार्स, राहु का इन्फ्लुएंस भी इम्पोर्टेंट है। बट अगर कुछ आपने ऐसा चीज करा है जो एक्चुअली में, इवन डेंटिस्ट्री फॉर दैट मैटर भी हम मार्स से एसोसिएट करते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज आपने अगर करी है जो आपने सिग्निफिकेशंस मास की उसमें यूज करी अपनी एजुकेशन में, तो आपको दिक्कत आने की संभावना काफी कम हो जाती है। बट अगर आपने कोई ऐसी एजुकेशन करी है जो बिल्कुल भी मार्क्स से रिलेटेड नहीं थी, तो उसमें इस टाइप की चीजें देखने का ज्यादा मतलब टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है देखने की। बट जनरली हम ये देखते हैं कि इस प्लेसमेंट के साथ कि ऐसे लोगों के खुद के नेचर में भी इनको काफी, आप देखेंगे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके मार्स टाइप के होते हैं। बिकॉज जो भी प्लैनेट्स आपके ट्राइन में फॉल करते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, तो वो आपके ऊपर भी बहुत इन्फ्लुएंस डालेंगे। स्पेशली उन तीनों हाउसेस में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट बनता है, तो वो प्लैनेट डेफिनेटली आपकी आपकी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे लोग इसलिए काफी, आप देखेंगे, बोल्ड होंगे, काफी करेजियस होंगे खुद, एंड बहुत डिटर्मिन्ड होंगे लाइफ में, मतलब एम्बिशियस भी होंगे। बट यहाँ पे साइन देखना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लैनेट का। तो अगर सपोज हम इमेजिन करते हैं कि ये पाइसिस के साइन में हो रहा है, तो पाइसिस का साइन तो थोड़ा रिलैक्स्ड है, लेजी टाइप का साइन है, कैजुअल है, तो उसमें मार्स की एनर्जी जो है वो काफी कम हो जाएगी, तो उसमें ये सब चीजें थी ट्रू होल्ड नहीं करेंगी। बट अगर कैप्रिकॉर्न की राशि यहाँ पे एरीज का साइन लियो है, सैजिटेरियस है, या इवन फॉर दैट मैटर टॉरस है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग काफी डिटर्मिन्ड होंगे, बहुत ज्यादा ही एंड तक ये लोग फाइट करेंगे। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ये लोगों में टेंडेंसी होती है फाइट करने की, फॉर द राइट कॉज, फॉर द राइट थिंग। इवन जैसे कोई चीज उनके बच्चों से रिलेटेड है, कोई चीज उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, उसके लिए भी लोग बहुत मेहनत करेंगे, फाइट करेंगे, ये लोग हारते नहीं है और डरते नहीं, गिव अप नहीं करते जल्दी। तो वो टाइप का आपको टेंडेंसी यहाँ पे मार्स देता है। एंड हम यहाँ से ये भी देखते हैं कि मार्स जो है वो आपके एट्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे यहाँ से, इलेवेंथ हाउस को करेंगे और ट्वेल्थ हाउस को करेंगे। तो एट्थ हाउस जो है वो आपके स्पाउस की फैमिली का होता है, आपके सडन इवेंट्स का होता है, इमरजेंसीज, एक्सीडेंट्स का होता है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन के साथ सडनली कुछ रिलेशनशिप में होना, सडनली कुछ चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ होना इवेंट, उसकी टेंडेंसी भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। जो चिल्ड्रन भी होंगे उनकी भी जो नेचर है, उनका टेम्परामेंट जो है वो काफी मार्स टाइप का हो सकता है। सिमिलरली जो इनके फ्रेंड्स होंगे एंड जो इनके जैसे नेटवर्क सर्कल के लोग होंगे,
तो उनके साथ भी इनका जो रिलेशन है वो काफी प्रोटेक्टिव किस्म का हो सकता है। मतलब दे आर वेरी लाइक रेडी टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू हेल्प देयर फ्रेंड्स टू गो आउट ऑफ द वे फॉर देम। तो वो भी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर हम इमेजिन करते हैं कि मार्स जो है वो वर्गो के साइन में प्लेस्ड है फिफ्थ हाउस में, तो आप देखेंगे कि आप टॉरस असेंडेंट होंगे एंड मार्स विल रूल द ट्वेल्थ हाउस एंड द सेवेंथ हाउस। तो आप देखिए सेवेंथ हाउस की एनर्जी जो है वो फिफ्थ हाउस में जा रही है इन द साइन ऑफ वर्गो, एंड ट्वेल्थ हाउस की एनर्जी भी लेके वो फिफ्थ में जा रहे हैं। सो अगेन इट कैन इंडिकेट कि ड्यू टू द फैक्ट कि ये लोग काफी जो फ्लॉज निकालते हैं या काफी जजमेंटल हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, एंड काफी आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे मर्क्यूरी मार्स की कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होने के रिलेशनशिप्स में या मैरिज में भी वो टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है विद मार्स इन वर्क इन द फिफ्थ हाउस। एंड इट ऑल्सो शोज कि बिकॉज सेवेंथ लॉर्ड जो है वो फिफ्थ में जा रहे हैं, तो उनके जो स्पाउस हैं वो भी कहीं ना कहीं के पास्ट लाइफ से आ रहे हैं या पास्ट से कनेक्टेड हैं। सो ऐसे करके आपको स्टडी करना आना चाहिए कि कौन सा साइन जो है वो मार्स नेचुरली रूल करता है आपके चार्ट में, एंड वो कौन से हाउसेस की एनर्जी लेके किस हाउस में जा रहा है। बट डेफिनेटली जो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे कि ऐसे लोग इवन स्पोर्ट्स में, इवन कोई भी ऐसे competitive टाइप की चीज को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड इवन अगर आप क्रिएटिविटी या कोई भी टाइप की आर्टिस्टिक चीज से जुड़े हुए हैं, तो उसको भी मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपको पैशन देता है उस चीज को अचीव करने के लिए। इवन फॉर दैट मैटर आपका जैसे रिलेशनशिप्स में भी जो क्रिएटिविटी है, जो रोमांस है, उसको भी इंक्रीज करता है मार्स यहाँ पे, बिकॉज बहुत एनर्जेटिक किस्म का प्लैनेट है। स्पेशली अगर आप देखेंगे मार्स यहाँ पे टॉरस में है या लिब्रा के साइन में है, तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव, बहुत पैशनेट होंगे, बहुत रोमांटिक भी होंगे अपने रिलेशनशिप्स में। एंड इन लोगों को बहुत एक केमिस्ट्री और एक वो स्पार्क इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अट्रैक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऐसे करके आपको स्टडी आप कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है सिक्स हाउस। तो अगर आपका मार्स जो है वो सिक्स हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो सिक्स हाउस जैसे हम जानते हैं, सिक्स हाउस का कारक ही जो है वो प्लैनेट मार्स हम बोलते हैं। एंड सिक्स हाउस भी जो है एक मेलिफिक हाउस है एंड competitive किस्म का हाउस है। तो मार्स यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज सिक्स हाउस की एनर्जी को हैंडल करने के लिए वी नीड मेलिफिक प्लैनेट्स लाइक मार्स, सैटर्न एंड इवन प्लैनेट्स लाइक राहु। तो मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करते हैं। काफी सारे आपको लोगों के चार्ट्स में दिखेगा जो बहुत एक कट थ्रोट टाइप के प्रोफेशंस में होते हैं, जिसमें आपको बहुत अग्रेसिव होना पड़ता है। इवन फॉर दैट मैटर जैसे लॉयर्स का चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, या जैसे जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनके चार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा मार्स इन द सिक्स्थ हाउस। या जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, एथलीट्स होते हैं, एंड कोई भी टाइप का ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा साहस की जरूरत है, इवन फॉर दैट मैटर आर्मी में जाना, पुलिस में जाना, तो वो सारे प्रोफेशंस को मार्स सिक्स हाउस में सपोर्ट करता है एंड बहुत फेवरेबल है। बट मैंने इस प्लेसमेंट के साथ अगर जैसे मर्क्यूरी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आ जाती है, या मार्स इज इन वर्गो साइन या इट इज विद मर्क्यूरी, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ऐसे कोई प्रोफेशंस में होते हैं जिसमें नंबर क्रंचिंग बहुत होती है, या जिसमें डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, या जो बहुत ज्यादा ही सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशंस है, उसमें भी ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं। सो अगेन प्लैनेट की आप एनर्जी को समझिए, मतलब वो तो एक रॉ एनर्जी को रिप्रेजेंट मार्स करता है, तो जो भी प्लैनेट्स उसके साथ मिलेंगे, अब वो उसका उस प्लैनेट का फ्लेवर भी तो वहां पे आएगा। तो अगर मर्क्यूरी के साथ है तो मर्क्यूरी वाली चीजें भी आएंगी आपके प्रोफेशन में, मर्क्यूरी वाली चीजें भी आपका स्किल सेट दिखाता है, तो वो टाइप का भी आपका टेम्परामेंट होगा। एंड उसके साथ आप देखेंगे मार्स मर्क्यूरी के साथ वैसे ही इंसान को बहुत अगेन कंपेटिटिव, कट थ्रोट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं कम्युनिकेशन को लेके। टाइपिंग इनकी बहुत फास्ट होगी, तो उस टाइप की चीजें भी यहाँ पे आ जाती हैं। बट जनरली आप देखिए कि अगर मार्स यहाँ पे एक पॉजिटिव वे से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, या एक नेगेटिव वे से आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज कर सकता है मार्स यहाँ पे। एंड अगेन अगर सपोज डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड नहीं है, या मास इमेजिन करिए कि फॉर एग्जांपल टॉरस के साइन में है, या कोई भी साइन में, और उसका डिस्पोजिटर जो है वो डिबिलिटेटेड हो गया है, तो फिर आप देखिए कि उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही कहीं ना कहीं। एंड बिकॉज वो डिबिलिटेटेड हो गया, तो कुछ मेलिफिक या नेगेटिव रिजल्ट्स आने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स होना फालतू में, वो चीज़ों का टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। या मार्स रिलेटेड चीज़ों का आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज यहाँ पे मार्स कर सकता है।
स्पेशली जो अगेन वो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से रिलेटेड है, या कोई चीज आपके ब्रदर से रिलेटेड है, आपके जो मेल कंपेनियंस हैं आपके सर्कल में उनसे रिलेटेड अगर कोई। तो जो भी लिविंग सिग्निफिकेशंस मार्स के होते हैं, मतलब जैसे आपके जो ब्रदर हैं, आपके मेल कंपेनियंस हैं, या जैसे जो आर्मी है, पुलिस है, उनसे रिलेटेड चीजें नेगेटिव वे में आना की टेंडेंसी भी इंक्रीज मार्स यहाँ पे कर सकता है, अगर डिग्निटी मार्स की अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लैनेट्स यहाँ पे मार्स को एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है, तो लॉट विल डिपेंड ऑन दैट एज वेल। बट कोई भी ऐसा प्रोफेशन में अगर आप जाएंगे जिसमें मार्स की एनर्जी नेचुरली यूज वहाँ पे होनी है पॉजिटिव सेंस में, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड कोई भी competitive एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव, स्पेशली अगर मार्स यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की राशि में है, या लियो के साइन में है, सैजिटेरियस में है, इरीज में है, इवन स्कॉर्पियो में फॉर दैट मैटर है, बट बिकॉज इट्स इन इट्स ओन हाउस, तो वो अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं आपको। एंड ऐसे लोग जो हैं वो अपने कोई भी एनिमीज है, कोई भी ऑपोजिशन में कोई लोग हैं जो ओपोनेंट्स होते हैं आपके, या जो आपके आइडियाज को अपोज कर रहे हैं, तो उनको भी डिफीट करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे माना जाता है। तो ऐसे लोग, अगर कोई नॉर्मल भी आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, अगर आप देखिए कि बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, तो मार्स इन द सिक्स्थ हाउस, उनके पास एक एबिलिटी होती है कि अपना स्टैंड रखने की, एक असर्टिव वे में लोगों को समझाने की, कि लोग उनकी बात सुनेंगे, लोग डरेंगे भी उनसे, एंड वो मतलब डिफीट कर पाएंगे हर किसी को। तो वो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। बट डेफिनेटली बिकॉज मार्स एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो सिक्स्थ हाउस जो है वो डिजीजेस, आपकी हेल्थ को भी दिखाता है। तो थोड़ा सा उनको अपने हेल्थ रिलेटेड चीजें जो मार्स रिप्रेजेंट करता है, जैसे ब्लड रिलेटेड जो चीजें हो गई, या जैसे बोन मैरो मसल्स रिलेटेड कोई चीज है, इनफैक्ट इवन आपकी हेड वाला जो पार्ट है वो भी मार्स के उसमें आता है, गवर्न मार्स करता है। क्या कट्स, इंजरीज या एक्सीडेंट्स के भी प्रोन वो कर सकता है इस प्लेसमेंट के साथ, बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके डिजीजेस हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए। बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने मतलब हक के लिए लड़ना इनको आता है, मतलब इसलिए आप देखिए कि कोई भी ऐसी चीज सोसाइटी में हो रही है जिसमें इनको लगता है कि गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ, तो उसके लिए दे हैव दिस एबिलिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन, एंड अच्छी जगह एनर्जी चैनलाइज करने के लिए कि काफी अच्छा प्लेसमेंट है। तो जो आपको देखेंगे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं जो सही कॉजेस के लिए दे आर फाइटिंग फॉर दैट, उनके चार्ट में आपको मार्स सिक्स हाउस में दिखेगा। या जो लोग जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, जिसमें अगेन आपको एक बहुत हार्ड वर्किंग एबिलिटी चाहिए, रेस्क्यू करने के लिए आपको एक लेबोरियस टाइप का वो काम है, तो उस टाइप की चीजों के लिए इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। एंड आप देखेंगे कि मार्स जो है वो नेचुरली प्लैनेट ऐसा है जो सोल्जर ब्रदर, मतलब वो एक उसमें प्रोटेक्टिव नेचर और नेचुरली प्रेजेंट है। जहां पे भी मार्स जाएगा वो उस हाउस को, सिग्निफिकेशन को प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर आप कोई भी चीज ऐसी करते हैं जो आप उस हाउस के अगेंस्ट उनको कोई चीज बोलेंगे, जैसे विद दिस प्लेसमेंट मार्स इन द सिक्स्थ हाउस, अगर आप उनको कुछ एनिमल्स या सोशल सर्विस रिलेटेड कोई चीज अगेंस्ट बोलेंगे उनके ओपिनियंस के, तो दे कैन गेट वेरी ट्रिगर्ड, बिकॉज वो सारी चीजें जो है वो सिक्स हाउस हम नेचुरली देखते हैं। तो इसलिए लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए इन टाइम्स ऑफ नीड, जब एक्चुअली में जैसे जब आर्मी भी हेल्प करती है लोगों को, जो जब बहुत ऐसी हालत आ जाती है, जब बहुत कैटास्ट्रोफी होती है, मतलब एंड समझ नहीं आ रहा होता गवर्नमेंट को भी कि क्या करना चाहिए, तो आर्मी के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए, एंड आर्मी इतनी अच्छे से हेल्प करती है लोगों की। तो उस टाइप की प्लेसमेंट है ये मार्स इन द सिक्स्थ हाउस। तो अगर अगेन आपको ये प्लेसमेंट मिली है, तो इट इज लाइक यू आर रियली लकी टू हैव दिस प्लेसमेंट, बिकॉज आपके थ्रू बहुत से लोगों की हेल्प हो सकती है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जैसे जो थर्ड हाउस से अगर हम फोर्थ हाउस से अगर हम थर्ड काउंट करते हैं, तो इट इज द सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके मिटर्नल अंकल्स, मिटर्नल आंट्स, जो आपकी मदर के यंगर सिबलिंग्स है, मदर के रिलेटिव्स है, उनको भी दिखाता है। सो इट कैन इवन इंडिकेट कि जो उनमें से कोई जो आपके रिलेटिव या कोई हैं, वो कोई ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो मार्स रिलेटेड हो सकता है वो सर्जन हो सकता है वो रियल एस्टेट में हो सकता है, पुलिस में हो सकते हैं। तो वो टाइप का आपको इन्फ्लुएंस उनके ऊपर भी दिखेगा। तो दैट इज अनदर वे टू सी इट। एंड यहाँ से हम देखते हैं कि मार्स जो है वो आपके नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे विद द फोर्थ एस्पेक्ट।
एंड ट्वेल्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे एंड आपके लग्न को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो बिकॉज आपके लग्न को भी एस्पेक्ट करें, इसका मतलब वो कंपेटिटिव स्पिरिट जो है वो आपकी लग्न तक भी आ रही है। तो इसलिए मैंने बोला ये कंपटीशन को डिफीट करने के लिए, आपको एक रिजिलियंट बनाने के लिए लाइफ में करेज देता है, बहुत मोटिवेशन देता है। एंड फादर के हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब जो फादर के साथ कुछ टाइप के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे सकता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दे सकता है, या कोई हेल्थ डिजीज दे सकता है मास रिलेटेड फादर को, वो भी एक कॉम्बिनेशन इसके साथ बनता है। एंड ट्वेल्थ हाउस को यहाँ से देखना जो बिल्कुल ऑपोजिट हाउस है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फादर की जो मदर होंगी या फादर की जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, वो भी आप इससे देख सकते हैं। बिकॉज तो फादर की हो सकता है काफी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट हो इस कॉम्बिनेशन के साथ, बिकॉज नाइन्थ हाउस से अगर आप फोर्थ प्लेसेस गिनेंगे तो वो ट्वेल्थ हाउस बनता है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स देगा मार्स सिक्स्थ हाउस में। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है सेवेंथ हाउस। सो अगर मार्स आपका सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, सो सबसे पहले तो अगेन एक केंद्र हाउस में मार्स यहाँ पे प्लेस्ड है, तो केंद्र जैसे हम जानते हैं वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, वो पिलर्स हैं आपकी लाइफ के। एंड सेवेंथ हाउस जो है वो पार्टनरशिप्स का हाउस है, मैरिज का है, आपके स्पाउस का है, दूसरे लोगों का है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इसका मतलब मार्स जिनका सेवेंथ हाउस में, वो नेचुरली मार्स टाइप के लोगों को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, गुस्से वाले होंगे, एंड थोड़ी नेचर उनकी जैसे डोमिनेटिंग टाइप की भी हो सकती है, स्टबर्न हो सकते हैं। तो ये टाइप की एनर्जी है जो आप नेचुरली जब भी किसी से मिलते हो तो इस टाइप के लोगों को आप अपनी तरफ खींचते हैं, या ऐसे लोगों को खींचते हैं जो हो सकता है कुछ कनेक्शन रखते हो मास रिलेटेड प्रोफेशन से। जैसे हो सकता है कोई वो आर्मी के बहुत लोग आप जानते हो उनको, या जैसे जो पुलिस में है, जो अ, जैसे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट लॉयर्स हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं। तो जो जो प्रोफेशन जो है वो मास रिप्रेजेंट करता है, उनके टाइप के लोगों को आप काफी जानते होंगे, या आपके आसपास वैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी इस कॉम्बिनेशन। तो सेवेंथ हाउस जो होता है वो आपका एटीट्यूड भी दिखाता है आपके पार्टनर की तरफ, या किस टाइप की क्वालिटीज आप चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर में। तो इट कैन इवन इंडिकेट कि आप ऐसा कोई इंसान देख रहे हैं जो बहुत गो गेटर टाइप का हो, एम्बिशियस हो, जो लेडी या जो आदमी है वो बहुत एक्टिव किस्म के हो, मतलब उनको अपना बॉडी का हेल्थ का वो ध्यान रखते हो, एंड बहुत आपको मोटिवेट करें। तो एक उस टाइप का एक इंसान आप देख रहे हैं जो बहुत करेजियस हो, ब्रेव हो। तो जो भी मार्स की पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस हैं वो आप बेसिकली चाहते हैं अपनी लाइफ पार्टनर में। सो इनको ऐसे लोग नहीं पसंद यूजुअली आते हैं जो बहुत लेजी होते हैं, या जो बहुत मूडी होते हैं, जो मतलब इनडिसाइसिव होते हैं अपनी चीजों को लेके, एंड या बहुत ज्यादा ही दे आर फ्लैम्बॉयंट होते हैं बहुत, उस टाइप के भी इनको नहीं पसंद आते लोग। तो दे वांट समबडी जो बहुत एक बेसिक टाइप का नेचर रखें, एंड अगेन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्लियर हो अपनी स्पीच को लेके, अपने आइडियाज को लेके। कंफ्यूजन बहुत इनको पसंद नहीं होती, कि जो लोग कुछ बोलते कुछ और है, वो मतलब अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं। तो उस टाइप का आप इंसान बेसिकली चाहते हैं। बट डेफिनेटली इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि वो इंसान को ये प्लेसमेंट बहुत कंपेटिटिव भी बना देता है। तो अगेन ऐसे लोग, बिकॉज आप देखिए सेवन्थ हाउस से वो सेवन्थ एस्पेक्ट जो है आपके लग्न को कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टसल भी चल रहा होता है। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि पार्टनर मेरा काफी कंपेटिटिव है, या कोई ऐसी चीज की कोई ऐसी चीज हो जाती है कि आपको लगता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ हमेशा compete कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस टाइप का फीलिंग भी आने लग जाता है विद दिस प्लेसमेंट। बिकॉज जैसे मैंने बोला मार्स जो है वो नेचुरली वो सिग्निफाई करता है कॉम्पिटिशन को, ऑपोजिशन को, सिग्निफिकेटर है सिक्स्थ हाउस का, तो ये चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि बहुत ज्यादा इनकी एफर्ट भी जाएगी, बहुत इनको हार्डवर्क मेहनत करनी पड़ेगी पार्टनरशिप्स को मेंटेन करने के लिए, या पार्टनर ढूंढने के लिए। तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं, बिकॉज आप देखिए मार्स वैसे ही एफर्ट्स, सेल्फ एफर्ट्स का आपका प्लैनेट होता है। चैलेंजेस लेने से ये बिल्कुल डरेंगे नहीं विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंग आउट डिफरेंट बिजनेस आइडियाज, ट्राइंग आउट डिफरेंट लाइफ पार्टनर्स। या जैसे अगर इनको सपोज कोई इंसान नहीं मिल रहा ठीक, तो ये लोग बिल्कुल डरेंगे नहीं कि इनको सपोज 100 लोगों से भी बात करनी पड़े एंड इनका कहीं पे नहीं हो रहा, तो ये लोग माइंड नहीं करेंगे कि और 100 लोगों से भी इनको बात अगर करनी पड़े। बिकॉज मार्स जो है वो बहुत एक बहादुर किस्म का प्लैनेट है। एंड आप देखेंगे कि भी वो कैप्रिकॉर्न के साइन में एग्जॉल्ट हो रहे हैं, तो अगेन मेहनत। तो उस टाइप का थीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शादी के कॉन्टेक्स्ट में, पार्टनरशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। बट अगर इनके साथ इस प्लेसमेंट के साथ अगर ये लोग कोई बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना चाहिए इस प्लेसमेंट के साथ, बिकॉज देयर कैन बी अ टेंडेंसी की ऑफ सडन इवेंट्स हैपनिंग,
या कुछ टाइप का धोखा या कोई टाइप की चीज भी पॉसिबल हो सकती है इस प्लेसमेंट के साथ। बट आपको डिस्पोजिटर देखना काफी जरूरी है कि जिस भी साइन में मार्स यहाँ प्लेस्ड है तो वो प्लैनेट कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में। सपोज उसका कनेक्शन राहु के साथ बन रहा है, वो उसका कनेक्शन सैटर्न के साथ बन रहा है, या वो डिबिलिटेटेड है, तो ये चीजों की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ऐसे करके यहाँ पे देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो अगर मार्स कोई कंजंक्ट है कोई प्लैनेट के, तो वो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस भी अब आएगा आपके ऊपर, मतलब आपके जिन टाइप के लोगों का आप अट्रैक्ट करोगे उनके ऊपर आएगा। तो अगर सिर्फ अकेला मार्स यहाँ प्लेस्ड है तो आप ये रिजल्ट एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। बट इन जनरल जो है ये प्लेसमेंट आप जानते होंगे, जो मांगलिक दोष है तो वो सब लोग बोलते रहते हैं कि इट इज अ वेरी हाई मंगल दोष, और ये वो तो वो भी मतलब इतना इंटायरली ट्रू नहीं है, बिकॉज आप देखिए इतने सारे केसेस में जो है वो मांगलिक दोष है वो कट हो जाता है। जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स एग्जॉल्टेड है किसी केस में, नवांशा में ये चीज नहीं हो रही, तो वो मांगलिक दोष नहीं कहलाता। एंड प्लस जैसे मैंने पहले भी बोला, मार्स का टेंडेंसी होता है कि वो शुरू में ऐसे ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर किसी की शादी एट द एज ऑफ 32 33 वो लोग कर रहे हैं तो उतना आपको रिजल्ट उसका देखने को मिलेगा भी नहीं, तब तक एनर्जी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। तो उस वाले फियर में आप मत रहिए अगर आपका ये प्लेसमेंट है कि ये बहुत हाई मंगल दोष है और मांगलिक है। तो आप देखिए अगर मार्स एरीज में है, स्कॉर्पियो में है, कैप्रिकॉन में है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं, या मून जो है वो केंद्र में चला गया है, वीनस एक्सॉल्टेड बैठा है केंद्र में, तो इन सब कंडीशंस में जो है वो आपको उसके रिजल्ट्स नेगेटिव देखने को नहीं मिलेंगे, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएंगे। एंड प्लस नवांशा में पोजीशन मांगलिक दोष की देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज वो ही एक ऐसा चार्ट है जो आफ्टर मैरिड लाइफ आपकी डिसाइड करे, तो उसको तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस जो जैसे मैंने बोला, अगर मार्स यहाँ पे सपोज इट इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ एरीज, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत एक हेल्थ फोकस्ड स्पाउस आप एक्सपेक्ट करेंगे, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, जो बहुत मतलब जिम फ्रीक हो, मतलब उस टाइप का आप इंसान चाहेंगे, एडवेंचरस हो बहुत ज्यादा। बट अगर आप देखिए कि यहाँ पे सपोज इमेजिन हम करते हैं लीब्रा का मार्स है, तो लीब्रा का मार्स जो है उसमें वीनस वाली क्वालिटीज भी होंगी, तो आप मे बी कोई ऐसा इंसान देख रहे हैं जो आपको एडवेंचरस चीजों में सपोर्ट करे, आपको वो मोटिवेट करे, आपको इंकरेजमेंट दे, तो आप ऐसा इंसान आप ढूंढ रहे हो जो आप दोनों एज अ टीम यू कैन गो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचरस स्टफ टुगेदर। तो इस टाइप का आप देख रहे हो चीज, तो अगेन वो साइन के ऊपर बहुत सी चीजें निर्भर यहाँ पे करेंगी। बट ओवरऑल हम देखते हैं कि मार्स यहाँ से जो है 7th हाउस से 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, लग्न को एस्पेक्ट करेंगे और सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। इसका मतलब जो 10th हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस भी हैं उसमें भी आपको दिखेगा कि एक बहुत गो गेटर एम्बिशियस टाइप के इनका नेचर रहेगा अपने करियर को लेके, बहुत ज्यादा ड्रिवन होंगे एंड बहुत चैलेंजेस लेना पसंद करेंगे अपने प्रोफेशनल स्फीयर में। लग्न के ऊपर कर रहा है, इसका मतलब आप भी जैसा आप इंसान बेसिकली चाहते हैं, आप खुद भी आप कुछ कुछ क्वालिटीज आपको दिखेंगी उस टाइप की अपने अंदर भी। एंड सेकंड हाउस के ऊपर कर रहा है, इसका मतलब फैमिली को लेके, और बिकॉज 7th हाउस में बैठा है, इसका मतलब इस प्लेसमेंट के साथ ऐसा इंसान अपनी फैमिली अपने स्पाउस को लेके दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव। वो हमेशा मतलब कोई भी चीज उनके अगेंस्ट सुनना नहीं चाहेंगे, एंड दे विल डू वट एवर इट टेक्स टू बेसिकली प्रोवाइड देम विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो वो हमेशा उनका एक थिंग रहेगा इन देयर माइंड। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 8वां भाव। तो अगर आपका मार्स जो है 8th हाउस में प्लेस है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम जानते हैं 8th हाउस तो जो है वो नेचुरली स्कॉर्पियो का साइन उसमें वहां पे आता है, तो मार्स स्कॉर्पियो को साइन को रूल करता है। एंड यहाँ पे जब मार्स होता है तो वो एक थोड़ा क्योटिक टाइप के एनवायरनमेंट क्रिएट आपकी लाइफ में कर सकता है, बिकॉज 8th हाउस जो है वो बहुत सडन इवेंट्स को दिखाता है, तो कुछ भी हो रहा है उस हाउस में, मतलब आपको पता है इतना अनप्रिडिक्टेबल हाउस है कि यू डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू कम। एंड ऊपर से आपने ऐसे प्लानट जो मार्स भी उस चीज को ही रिप्रेजेंट करता है उसको वहां पे डाल दिया है, तो टेंडेंसी काफी हाई हो जाती है कि स्पेशली अगर मार्स की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो वो सडन इवेंट्स कोई भी टाइप के दे सकता है फैमिली में, स्पाउस की फैमिली में और आपकी फैमिली में भी, बिकॉज 8th हाउस से वो 2nd हाउस को एस्पेक्ट यहाँ से मार्स करेंगे। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि यहाँ पे काफी इनकी एनर्जी, काफी इनका लाइफ का फोकस जाने वाला है टुवर्ड्स अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पोस्ट मैरिज, या काफी इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा टू फॉर द स्पाउसेस फैमिली। तो या काफी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी मिली जाएंगी कि इनको
चीजें करनी पड़ेंगी इनकी स्पाउस की फैमिली के लिए, बिकॉज एट्थ हाउस जो है वो आपके इन लॉज का हाउस होता है। एंड एट्थ हाउस जो है वो आपके जॉइंट एसेट्स को भी दिखाता है पोस्ट मैरिज, वेल्थ का भी इन अ वे हाउस है, बट हिडन वेल्थ को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट्स का हाउस है, तो उस टाइप की चीजों को दिखाता है। तो यहाँ पे मार्स का होना मतलब एक तरीके से इट कैन अगेन साइन पे यहाँ पे बहुत चीजें डिपेंड करेंगी, बट कुछ केसेस में इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि वेल्थ का डिस्ट्रक्शन, वेल्थ का डैमेज भी हो सकता है, वेल्थ रिलेटेड सडन चीजें एक्सपेक्ट करी जा सकती हैं इस हाउस के साथ। बट किन चीजों के लिए, किन प्रोफेशंस के लिए ये हाउस अच्छा है? अगर आप सर्जन हैं, अगर आप कोई ऐसा प्रोफेशन में इन्वॉल्व है जिसमें बहुत शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है, जिसमें बहुत एनवायरनमेंट ही आपके आसपास ऐसा जो बहुत सडननेस क्रिएट हमेशा करे रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिन लोगों को एनिमल्स रेस्क्यू करने पड़ते हैं, या सडन मतलब कोई भी उनका ऐसा काम है जो वो टिक के बैठ ही नहीं सकते, कोई अभी कॉल आ जाएगा उनको कहीं जाना पड़ेगा, तो उस टाइप का काम में अगर आप हैं तो उसमें ये एनर्जी जो है वो बैलेंस आउट हो जाती है। या इवन फॉर दैट मैटर अगर ऐसे लोग आर्मी में हैं, अगर ऐसे लोग पुलिस में हैं, तो जो भी मास डोमिनेंट प्रोफेशंस हैं उनके लिए तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बिकॉज उन्होंने नेचुरली वो एनवायरनमेंट को यूज टू है, वो मतलब एडजस्ट कर जाएंगे, उनको कोई शॉक नहीं लगेगा कि उनको मतलब रात के 2 बजे भी कोई कॉल आ रहा है, उनके लिए नॉर्मल है वो। बट अगर आप कोई ऐसी जॉब में, ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें ऐसी चीजें नॉर्मल नहीं है, तो वहां पे वो सडन इवेंट्स क्रिएट करने की एबिलिटी ज्यादा देता है। एंड आप ये भी देखेंगे इस प्लेसमेंट के साथ ऐसे लोग जो हैं अपने वेल्थ और मनी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत पोजेसिव हो जाते हैं अपने पैसे को लेके। या इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि अपने जो स्पाउस की फैमिली के साथ इनका कुछ या तो लाइक झगड़ा या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, या उनके लिए बहुत ज्यादा करेंगे आउट ऑफ द वे जाके, बहुत एक्सट्रीम पे आपको उनका मतलब रिलेशन दिखेगा कि या तो इतना अच्छा है कि इतनी चीजें वो लोग उनके लिए कर रहे हैं, बहुत उन्होंने फिजिकल एफर्ट पुट इन करी उनको हेल्प करने के लिए डिफरेंट चीजों में, या हो सकता है उनके बहुत ज्यादा झगड़े उनके साथ होते हैं, उनकी नहीं बनती, तो आपको एक्सट्रीम यहाँ पे देखने को मिलेगा इस प्लेसमेंट के साथ। बट ओवरऑल आप दिखाता है कि इंसान को जो है वो काफी एक अलग टाइप की रिजिलियंस देता है ये कॉम्बिनेशन भी। बिकॉज आप देखिए आठवां भाव जो है वो बहुत एक सडन लाइफ इवेंट्स का है, तो आप देखिए मार्स जैसा प्लैनेट वहां पे प्लेस्ड है, जो एक रिजिलियंस, करेज, फियरलेस बनाने का प्लैनेट है आपको। तो इसका मतलब अगर इनकी लाइफ में कोई चीजें आती भी हैं तो ये उससे बाउंस बैक भी कर लेते हैं, ये उससे सीखते भी बहुत है उस इवेंट से। बिकॉज आप देखिए यहाँ से भी मार्स जो है वो अपनी एट्थ एस्पेक्ट डालेगा थर्ड हाउस पे, जो रिजिलियंस का होता है, जो सेल्फ एफर्ट्स का होता है, एबिलिटी टू बाउंस बैक का होता है। तो ऐसे लोगों को से जब आप बात भी करेंगे तो ये लोग बहुत ज्यादा फियरलेस हो जाते हैं टाइम के बाद। अगर ऐसी कोई चीज इनकी लाइफ में फिर से आती भी इनको कोई डर नहीं रहता, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, प्रोवाइडेड अब बाकी ये प्लैनेट सपोर्ट यहाँ पे करें, डिस्पोजिटिव मार्स का अच्छा प्लेस्ड है, या मार्स यहाँ पे अगर एग्जॉल्टेड हो गए हैं तो आपको ये एबिलिटी देगा। बट अगर यहाँ पे सपोज राहु ट्वेल्थ हाउस से मार्स को देख रहे हैं एंड तो फिर आप क्या, सपोज राहु इज इन द सेकंड हाउस एंड केतु इज विद मार्स इन द एट्थ हाउस, तो इसमें थोड़ी डाइसी सिचुएशन हो जाती है। बट आई एम टेलिंग यू द सिचुएशन जिसमें ये सेम प्लेसमेंट जो है वो आपको बहुत ज्यादा एक सॉलिड बना देती है लाइफ में, कि इनको फिर कोई डर ही नहीं रहता किसी भी चीज से। बिकॉज एट्थ हाउस जो है वो आपकी डर का होता है, आपके फियर्स का होता है, एंजाइटी का होता है। तो अगर एक नेगेटिव वे से ये आपका कॉम्बिनेशन काम करे तो बहुत एंजाइटी आपको दे सकता है, बहुत पैनिक अटैक्स और उस टाइप का सिचुएशन भी आ सकता है इंसान को। बट अगर पॉजिटिव वे से काम करने लग गया, जब उसका एक नेगेटिव रिजल्ट कम होने लग जाता है, तो फिर इंसान को बहुत ज्यादा वो फियरलेस, बहुत बेधड़क बना देता है लोग, किसी चीज से डरते हैं। तो उन चीजों के लिए बहुत एक अच्छा चीज भी हो सकता है। बट इट ऑल्सो शोज कि इनका काफी जो मतलब फोकस, एनर्जी, एफर्ट, मतलब मेजोरिटी लाइफ का इनका जाने वाला है टुवर्ड्स द एट्थ हाउस मैटर्स। तो उन चीजों में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कोई भी चीज को अचीव करने के लिए। जैसे अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर ये लोग रिसर्चर हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी करने में इनको बहुत मेहनत चाहिए, बहुत सेल्फ एफर्ट्स में चाहिए, उसमें पुट इन करनी पड़ेगी इनको उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। बट जैसे मैंने बताया कि अगर आपका ये प्लेसमेंट है तो इसके साथ वो एनर्जी को बैलेंस करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड स्पेशली विद दिस प्लेसमेंट ऑल्सो एंड विद मार्स इन द सेकंड हाउस ऑल्सो, इनको अपनी स्पीच के ऊपर काफी कंट्रोल रखना चाहिए, एंड स्पाउस को भी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए इस प्लेसमेंट के साथ, तो दोनों के लिए। बिकॉज दोनों की टेंडेंसी होगी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पल्सिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कोई भी चीज बोल दी, जिसकी वजह से झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। या स्पाउस की फैमिली में भी इट कैन इंडिकेट कि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, बहुत
क्योस हो रहा है या बहुत ज्यादा मतलब झगड़े हो रहे हैं मतलब उन चीजों को लेके। एंड इट कैन इवन शो दिस प्लेसमेंट कि अगर नेगेटिव वे से ऑपरेट कर रहा है तो बहुत डीप सीटेड इनको फियर दे सकता है ब्लड से। ऐसे जिन लोगों को ब्लड से बहुत डर लगता है, जो भी मास रिलेटेड चीजें, वेपन्स हैं, गन्स है, वो सब वायलेंस रिलेटेड चीजों से बहुत ज्यादा डर और खौफ होना, तो वो भी इस प्लेसमेंट के साथ आप देखते हैं। बट प्रोवाइडेड अगर वो एक उसका डिस्पोजिटर वेल प्लेस नहीं है, मून भी अफ्लिक्शन में चला गया, तो वो उन चीजों पे भी डिपेंड वो करेगा। बट इस प्लेसमेंट के साथ आई वुड रियली एडवाइस कि इन लोगों को एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सेस ऑफ सेकंड हाउस एंड एट्थ हाउस। तो जैसे सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, एट्थ हाउस आपके इन लॉज है, सेकंड हाउस आपकी वेल्थ है, एट्थ हाउस आपके स्पाउस की वेल्थ है। तो उन चीजों के बैलेंस मतलब उस एनर्जी का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इस प्लेसमेंट के साथ अगर आप देख रहे हैं कि आप सेम घर में रह रहे हैं, सेम जगह रह रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब मार्स जो है वो मार्स की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे रहे, तो इट इज बेटर कि आप उस चीज को, उस एनर्जी को कहीं और चैनलाइज करिए। तो सबसे पहले तो आप वही है कि जैसे आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो एट्थ हाउस से जुड़ी हुई है, जैसे रिसर्च हो गया, कोई ऐसा प्रोफेशन है जो एट्थ हाउस से रिलेटेड है। तो दैट इज द बेस्ट वे टू बैलेंस आउट द एनर्जी ऑफ द एट्थ हाउस। एंड अपने फूड और अपने स्पीच के ऊपर काफी इनको कंट्रोल रखना आना चाहिए, मतलब वो रिजिलियंस आनी चाहिए ऑन दैट। बिकॉज सेकेंड हाउस आपका खुद का फूड इनटेक है, आपका स्पीच है। एट्थ हाउस भी जो है वो आपके स्पाउस का स्पीच है, स्पाउस का फूड इनटेक है। तो बिकॉज वो ये एक्सेस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों को ही दे शुड वर्क ऑन सॉल्विंग दीज थिंग्स। अगर मास को इसमें इस प्लेसमेंट के साथ एक अच्छे वे से आपने चैनलाइज करना सीख लिया, तो दिस प्लेसमेंट कैन वर्क वंडर्स। एंड डेफिनेटली यहाँ पे साइन भी काफी मैटर करेगा कि कौन से साइन में यहाँ पे मास प्लेस्ड है। अगर साइन जैसे मैंने बोला एरीज का साइन है, स्कॉर्पियो का है, तो अगेन उसमें मास का एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, डबल फोल्ड। तो उस साइंस के साथ मतलब भी आपको जैसे एरीज का साइन स्पेशली तो हेल्थ के ऊपर, एंड आपको जो मैंने जैसे जिमिंग स्पोर्ट्स वाला बोला वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज एरीज का राशि है। अगर सपोज टॉरस का राशि है तो अगेन फूड रिलेटेड। इवन अगर कैंसर का साइन है तो अगेन आपको खाने के इंटेक पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आपको साइन देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज साइन से आपको एक एक्स्ट्रा फ्लेवर मिलेगा उस चीज को, उस कॉम्बिनेशन को असेस करने के लिए। अगर सपोज कैप्रिकॉर्न का ही साइन है तो अगेन आप को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने करियर में बहुत डिसिप्लिन मेंटेन रखें। इवन तो मार्स यहाँ पे एग्जॉल्टेड है बट एट्थ हाउस में है, कैप्रिकॉर्न का राशि एट्थ हाउस में आ रहा है। तो इट कैन इंडिकेट फियर अराउंड प्रोफेशन, फियर अराउंड अटेनिंग अ सर्टन डेजिग्नेशन, अटेनिंग सर्टन टाइटल। तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए मार्स को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। एंड प्लस सैटर्न को अच्छा रखना भी बहुत जरूरी है बिकॉज सैटर्न इज अ डिस्पोजिटर। तो वो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन स्किल से बेटर होगा। सिमिलरली अगर एक्वेरियस का यहाँ पे साइन है तो अगेन सैटर्न को इम्प्रूव करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है नाइन्थ हाउस। तो अगर आपका मार्स नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं हमारे फादर का होता है, हमारे गुरु का होता है। यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर्स, टीचर्स, टेम्पल्स, इन सब का होता है। फॉरेन ट्रैवल का होता है नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस आपके भाग्य और लक का भी होता है। तो इसका मतलब अगर आपका मार्स जो है वो नाइन्थ हाउस में आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं भाग्य और लक जो है वो मार्स रिलेटेड चीजों से जुड़ गया है। तो आपके जो अगर कोई भाई हैं तो उनके साथ, तो ब्रदर्स कैन बी लकी फॉर यू। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें, रियल एस्टेट रिलेटेड चीजें हैं, या जो भी मार्स से रिलेटेड दिन है, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे, एंड जो डायरेक्शन है मार्स की साउथ डायरेक्शन, जो चीजें मार्स रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारी कहीं ना कहीं आपके लिए लकी प्रूव हो रही है, शोज आपका लक जो है वो उन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। बट अगेन अगर आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे राहु भी है, यहाँ पे कोई और प्लैनेट जैसे फॉर एग्जांपल सैटर्न भी है इसके साथ, तो फिर मे बी ये सारी चीजें ट्रू नहीं होंगी। तो कंजंक्शंस ऑफ अदर प्लैनेट्स विल आल्सो मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट ओनली इफ मार्स इज प्लेस्ड इन द नाइन्थ हाउस, देन इट शोज कि यस यू कैन से कि अगर आप मार्स को अच्छा रखेंगे, अगर आप रेगुलरली जैसे हनुमान जी की पूजा करेंगे, या जो नरसिम्हा अवतार होते हैं विष्णु जी के, तो वो भी हम मार्स से रिप्रेजेंट, मार्स उनको करते हैं। तो उनका अगर आप रेगुलरली डिवोशन के साथ अगर आप करेंगे तो मार्स विल गिव गुड रिजल्ट्स इन दिस हाउस।
बट ऑब्वियसली अगर और प्लैनेट्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी भी आएगी उसमें, तो फिर मतलब वो बोलना सही नहीं होगा। बट डेफिनेटली इस प्लेसमेंट के साथ इट शोज कि ऐसे लोग अगेन बहुत करेज देता है आपको, बहुत रिजिलियंट बनाता है लाइफ में, बहुत ये लोग मेहनत से डरते नहीं है फिर से, बिकॉज अगेन यहाँ से भी मार्स जो है वो थर्ड हाउस का एस्पेक्ट करेंगे। एंड इस प्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे कि जो मैंने जैसे फिफ्थ हाउस के मार्स में भी बताया था कि जो ट्राइन होता है 159 का, तो उस ट्राइन में जो प्लैनेट्स आते हैं and जो प्लैनेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन रहे हैं इस ट्राइन में, तो वो प्लैनेट्स आपके ऊपर भी बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं, या आपकी नेचर भी कहीं ना कहीं उन प्लैनेट्स की तरह होगी। एंड इसके साथ जैसे जो इनके फादर होंगे, तो फादर की नेचर जो है वो काफी मार्स टाइप की हो सकती है। फादर हो सकता है वो पुलिस में हो सकता है, आर्मी में हो सकते हैं इसके साथ, या हो सकता है वो सर्जन हो सकते हैं इसके साथ, या हो सकता है उनका कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई काम हो। तो जो भी मास डोमिनेंट प्रोफेशंस हैं उसमें फादर कैन बी इन्वॉल्व और कनेक्टेड विद दैट। सिमिलरली हो सकता है इन्होंने कोई एजुकेशन या पढ़ाई अटेंड करी हो जो मास रिलेटेड है। जैसे आजकल एक डिग्री आ गई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड मर्क्यूरी। तो अगर किसी का जैसे सपोज मार्स मर्क्यूरी सन है, बिकॉज सन हमेशा ही पास ही रहता है, तो ऐसा बच्चा या ऐसे इंसान बहुत अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में या कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एजुकेशन में। सिमिलरली जैसे कुछ वो एक और एक एजुकेशन होती है जो कि होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज अगेन समथिंग दैट इज लिंक्ड विद मार्स, बिकॉज उसमें आपको फिजिकल एफर्ट करा के पेशेंट को जो है डिफरेंट एक्सरसाइजेस करानी पड़ती है। तो कोई भी ऐसी चीज है, अगेन उसमें मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो मार्स मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन अगेन हो सकता है अगर आप वैसी कोई चीज में जाना चाहते हैं। आप क्रिकेटर हो सकते हैं इसके साथ विद इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्स। तो बहुत सी चीजों के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है मार्स इन द नाइन्थ हाउस। एंड इट ऑल्सो शोज कि ऐसे लोगों को काफी नॉलेज, काफी इंटेलेक्ट होगा, या इनको बहुत क्यूरियोसिटी होगी अबाउट रीडिंग अबाउट जैसे आर्मी रिलेटेड थिंग्स, या जो जैसे हिस्ट्री भी होती है, बट जो आर्मी ने क्या चीजें करी पास्ट में, तो ऐसे लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है उन चीजों को जानने के लिए। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इन लोगों के जो ब्रदर होंगे, जो मतलब यंगर ब्रदर हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर भी हो सकते हैं, तो वो लोग भी जो है काफी इनको एक करेज प्रोवाइड करेंगे लाइफ में। काफी इनका जो मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है, वो उनके ब्रदर से आएगी। तो ब्रदर विल बी द रीजन, जो उनको अगर सपोज डाउट होता है कई बार अपने ऊपर कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो ब्रदर इनको काफी पुश करेंगे। इवन फादर कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड गाइडेंस इन लाइफ, तो उन चीजों के लिए ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा इनको सावधानी रखनी चाहिए कि अगर ये कोई भी टेम्पल विजिट करते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस विजिट करते हैं, तो उसमें ये लोग कुछ झगड़ा ना करें लोगों के साथ। मतलब बिकॉज टेंडेंसी देता है ये कॉम्बिनेशन भी कि कहीं पे भी जाएंगे, स्पेशली अगर दशा या अंतरदशा में मार्स आ रहा है, तो रिलीजियस प्लेस में जाके इनका झगड़ा हो सकता है, या रिलीजियस प्लेस में जाके कोई सडन इवेंट हो सकता है, या वो इवेंट इनके यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के दौरान या फॉरेन ट्रैवल के दौरान भी हो सकता है। बिकॉज जैसे मैंने बोला मार्स जो है वो एक सडन एनर्जी लेके आता है, एट्थ हाउस को नेचुरली रूल करता है। तो अब नाइन्थ हाउस में जा रहा है तो सडन ब्रेक आ सकता है इनके एजुकेशन में, सडन कुछ शिफ्ट आ सकता है, मतलब पढ़ाई में स्ट्रीम बदलनी पड़ी हो, फॉरेन ट्रैवल में शिफ्ट हो गया हो, मतलब लास्ट मिनट पे टिकट कैंसिल करनी पड़ी हो, तो इस टाइप की चीजें भी आप देखने को मिलेंगी आपको मार्स इन द नाइन्थ हाउस में। बट डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप देखेंगे कि मदर और फादर दोनों में आपको मार्स की नेचर उनको उनमें दिखेगी आपको, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ से जो इसका एट्थ एस्पेक्ट है वो आपके फोर्थ हाउस के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए अपने घर फैमिली को लेके भी ये लोग बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, अपने फादर को लेके भी ये लोग बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। अगर आप इनके रिलीजियस बिलीफ, आइडियोलॉजीज, फादर, फेथ, जो नाइन्थ हाउस रिलेटेड जुपिटर जुपिटेरियन वाली जो चीजें होती हैं, अगर आप उनपे इनको कुछ बोलने लगेंगे या इनसे कुछ झगड़ा करेंगे, तो ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ये लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। बिकॉज मार्स जो है वो बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है। एंड कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं हर इंसान के। तो जैसे मैंने पहले पार्ट्स में बताया था, जहाँ पे भी मास प्लेस्ड है बेसिकली वो आपका ट्रिगर पॉइंट बन रहा है। आपको गुस्सा उन चीजों में आने में मतलब बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको गुस्सा आएगा अगर किसी ने कुछ भी उस हाउस से रिलेटेड आपको कुछ बोल दिया तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के साथ। फादर से भी झगड़े होने के या फादर के साथ एक आर्ग्यूमेंट टाइप का होने की भी टेंडेंसी रहती है इसके साथ। कि जो लोग स्पेशली जो लोग बच्चे जैसे बहुत जिद्दी होते हैं, मानते नहीं अपने बड़ों की बात, तो उनके चार्ज में भी आपको ये कॉम्बिनेशन मार्स इन द नाइन्थ हाउस दिखेगा।
बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि देखो लाइफ का काफी इनका फोकस, काफी एनर्जी, बिकॉज मार्स इज योर सेल्फ एफर्ट्स, इट्स हाउस ऑफ जहाँ पे आपको मेहनत करनी है लाइफ में। तो काफी इनका एफर्ट और फोकस या तो हायर एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई की तरफ इनका काफी जाने वाला है, या ट्रैवलिंग की तरफ इनका काफी जाने वाला है, या हो सकता है अगर ये रिलीजियस है बाय नेचर मतलब, तो काफी इनका फोकस जाने वाला है यात्राएं करने में। तो उन टाइप की चीजों में काफी इनको एनर्जी एक्सर्ट करनी पड़ेगी, बहुत इनको एक्चुअली फील होगा कि इतना मुझे मेहनत क्यों करना पड़े इन चीजों में, बाकी लोगों को इतना नहीं करना पड़े। तो वो उस टाइप का आपको देखने को मिलता है। बट डेफिनेटली इसके साथ भी ये लोग बहुत ज्यादा डिबेटिंग टाइप का इनका टेंडेंसी होता है, लोगों के साथ कंपेटिटिव होते हैं बहुत, एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्पेशली जैसे अगर आप देखिए कि मार्स सपोज यहाँ पे टॉरस के साइन में प्लेस्ड है, और जो थर्ड लॉर्ड बनता है, जैसे वर्गो असेंडेंट के लिए थर्ड लॉर्ड बनता है, एट्थ लॉर्ड भी बनता है, तो अगेन थर्ड हाउस और एट्थ हाउस दोनों की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो वो अब आपके नाइन्थ हाउस के साथ लिंक हो रही है। तो अगेन नेचुरल कॉम्बिनेशन बनता है कि कुछ भाग्य में सडन चेंज आ सकता है, सडन शिफ्ट आ सकता है एजुकेशन में। कंपेटिटिवनेस के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि आप देखिए स्कॉर्पियो का साइन भी थर्ड हाउस में है और मार्स भी नाइन्थ हाउस में, तो दोनों 3-9 एक्सिस में आपका मार्स का इन्फ्लुएंस आ गया। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा साइन है। सपोज यहाँ पे जैसे जेमिनाई का साइन है, तो मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे आएगा, तो फादर की नेचर और जो टेम्परामेंट है उसमें काफी वो कैलकुलेटिव हो सकते हैं, बहुत मनी माइंडेड होंगे फादर जो है। अगेन बहुत क्विकनेस होगी उनके मतलब हैंड मूवमेंट में, बोलने में, मतलब जल्दी जल्दी बोलेंगे, बिकॉज यहाँ मर्क्यूरी का भी अब एलिमेंट उसमें आ रहा है। सो अगेन साइन को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्पोजिटर को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लैनेट जिस साइन में मास प्लेस्ड है वो प्लैनेट कहाँ पे जा रहा है, हाउस में किस हाउस में जा रहा है, क्या वो राहु केतु के इफेक्ट में आ रहा है, क्या वो सैटर्न के इफेक्ट में आ रहा है, फिर उसके उस टाइप के प्लैनेट्स के इफेक्ट भी आएंगे इसके साथ। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है टेंथ हाउस। तो अगर आपका मार्स जो है वो टेंथ हाउस में प्लेस्ड है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो टेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो ऐसा हाउस है जिसमें मार्स नेचुरली एक्सॉल्टेड फील करते हैं, कैप्रिकॉर्न की राशि होती है ओरिजिनली। एंड अगेन एक सबसे पावरफुल केंद्र हाउस है टेंथ हाउस आउट ऑफ ऑल ऑफ द फोर केंद्रास। सो मार्स के लिए तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, एंड बिल्कुल सही हाउस में प्लेस्ड है यहाँ पे मार्स, आप ये बोल सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे काम करना है, जहाँ पे एफर्ट पुट इन करनी है, जहाँ पे भागना नहीं है चीजों से, वो ये सब चीजें करेंगे, मतलब दे विल नॉट बी लेजी, दे विल नॉट सिट आइडल। एंड जैसे वर्क प्लेस में भी इनको पता, आपने अगर कोई इनको टास्क दिया वो टास्क हो जाएगा, आपको उनको बार बार याद दिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये अभी तक हुआ नहीं। तो इनका सारा फोकस, सारा डायरेक्शन जो है अपने काम की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ बहुत अच्छे से जाता है जब मार्स टेंथ हाउस में प्लेस होता है। एंड ये एक ऐसा हाउस है जहाँ पे अगेन वो मार्स की जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जा रहा है। और इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि मार्स यहाँ पे अलॉन्ग विद द टेंथ हाउस दो दूसरे हाउसेस को भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, विच इज द फर्स्ट हाउस जो कि एक और केंद्र स्थान है, और फोर्थ हाउस। तो आप देखिए चार केंद्र स्थानों में से तीन जो हैं वो मार्स के कंट्रोल में यहाँ पे आ रहे हैं। एंड ऐसे लोग जो हैं वो अगर आपको बहुत आप एम्बिशियस हो अपने करियर को लेके, बहुत आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, राइज करना है लाइफ में, टाइटल्स अटेन करनी है, जहाँ पे जो भी ऐसा कोई प्रोफेशन में जिसमें बहुत ब्यूरोक्रेसी होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हायरार्कीज हैं, तो उन लेवल्स को क्रॉस करने के लिए मार्स यहाँ पे काफी अच्छा आपको प्लेसमेंट है। मैंने काफी सारे जो मतलब आर्मी में लोग होते हैं उनके चार्ट्स में देखा है, पुलिस में जो लोग हैं उनके चार्ट्स में आपको दिखेगा, बिकॉज यहाँ से मार्स जो है वो नेचुरली आपके लग्नों को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके खुद की नेचर पर्सनालिटी में भी वो मार्स वाली क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। एंड इस हाउस के साथ जो है वो ऐसे लोग जो है इतना ज्यादा उनके अंदर वो एबिलिटी होती है टू बाउंस बैक, अगर जैसे सपोज मैंने ये भी देखा, अगर इनकी लाइफ में कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, कोई ऐसा सडन चेंज इनकी लाइफ में होता है जो मे बी इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, उसको उस चेंज को हैंडल करने का एबिलिटी, उस चेंज से बाहर निकलने का एबिलिटी भी यहाँ पे मार्क बहुत अच्छे से देता है। तो बहुत करेजियस यहाँ पे बनाता है, बहुत बोल्ड होंगे ऐसे लोग, एंड अपने वर्क प्लेस में भी आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत कट थ्रोट होंगे, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं टू वॉइस आउट देयर ओपिनियंस। जैसे कई लोग होते हैं वो अगर सपोज आप इमेजिन करिए मून यहाँ पे टेंथ हाउस में प्लेस है, तो मून वाले लोग तो बोलेंगे आज जाने का मन कर रहा है ऑफिस, कल नहीं जाएंगे।
या चलो रहने देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो है पर क्यों बोले हम, मतलब मूड खराब हो जाएगा लोगों का। तो इमोशनली सोच रहे हैं, मतलब मूडीनेस आ गई है काम में। बट मार्स के यहाँ पे मूडीनेस बिल्कुल भी नहीं होती, इनको उनको पता है कि नहीं, इनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन्होंने ये प्रेजेंटेशन खत्म करनी है डेडलाइन से पहले तो करनी है। तो इसलिए आपको टास्क को, अगर आपको कोई भी इंसान को असाइन करने हैं ना, कि और आप चाहते हैं कि टाइम से वो हो जाए, तो मार्स 10th हाउस वाले से बेटर वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पे मार्स 10th हाउस में है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का होता है, आपके वर्क का होता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि जस्ट बिकॉज मार्स 10th हाउस में आ गए तो हर इंसान जो मार्स 10th हाउस में लेके बैठा है वो आर्मी में होगा, वो पुलिस में होगा, या वो सर्जन होगा। ऐसा तो नहीं होता। बट ऑब्वियसली बिकॉज क्योंकि दूसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि 10th लॉर्ड कहाँ पे प्लेस है, दशांशा में क्या लगना है, दशांशा का 10th हाउस कैसा है, सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है, तो उन चीजों को भी देखना यहाँ पड़ेगा। बट यस, आप इस प्लेसमेंट के साथ ये बोल सकते हैं कि यस, ये लोग अच्छा कर सकते हैं, अगर आप मास रिलेटेड कुछ प्रोफेशन चूज करेंगे तो उसमें देर इज अ चांस कि यू कैन डू वेल, देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गो इन दिस प्रोफेशन, यू कैन बी अ सर्जन विद दिस, यू कैन बी अ डेंटिस्ट विद दिस। आप आर्मी, डिफेंस, पुलिस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं इसके साथ, वो टेंडेंसी है। बट जनरली अगर आप नहीं भी कर रहे, आप कोई और प्रोफेशन में है तो भी उसमें अच्छा है, आप कोई भी प्रोफेशन में, बिकॉज हर प्रोफेशन में आपको टास्क तो दिए जाएंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आएंगी, काम का मतलब, काम का तो मतलब ही वही है। तो उन चीजों को अचीव करने के लिए इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। बट येस, इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन इंडिकेट कि जो फादर की फैमिली है उनके साथ कुछ झगड़े हो सकते हैं इसके साथ, या जो फादर की फैमिली है उनकी लाइफ में काफी कुछ टर्मोइल्स, डिस्टर्बेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े चल रहे हो सकते हैं उनकी फैमिली में। तो वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ऐसे लोग जो है वो काफी अपना काम जो है वो घर लेके भी आ सकते हैं, मतलब देर इज अ टेंडेंसी कि इतना काम है, बट दे दे काइंड ऑफ मिक्स देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। तो घर में बैठ के भी हो सकता है वो काम ऑफिस का कर रहे हैं, तो वो भी मैंने इस प्लेसमेंट के साथ देखा है। बट इस प्लेसमेंट को अच्छा रखने के लिए अगेन, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर जो है वो पोजीशन मिले, प्रॉपर रेपुटेशन मिले अपने वर्क प्लेस पे, तो उसमें आपको अपना मार्स, अपना बेसिकली डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है इस प्लेसमेंट के साथ। जितना आप डिसिप्लिन के साथ ऑपरेट करेंगे, जितना आप अगेन एक्सरसाइज करेंगे, मार्स को अच्छा रखेंगे, जिम जाएंगे, तो मार्स यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा विद दिस प्लेसमेंट। नेक्स्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 11th हाउस। तो अगर मार्स आपका 11th हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो 11th हाउस जैसे हम देखते हैं, इट इज एन अदर हाउस विच इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड को रूल्ड बाय राहु। तो यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि आ जाती है सैटर्न की, विच इज साइन ऑफ एक्वेरियस। एंड 11th हाउस जो है वो आपके ग्रुप्स को दिखाता है, बड़े बड़े जो होते हैं ना, मतलब ग्रुप्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लार्ज स्केल पे लोगों के लिए कुछ काम कर रही हैं, सोशल सर्विस कर रही हैं। तो वो टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस भी 11th हाउस के अंडर आती हैं। आपके फ्रेंड्स को भी दिखाता है, आपकी होप्स, विशेस, डिजायर्स को दिखाता है। सो सबसे पहले तो इट इंडिकेट्स कि मतलब नेचुरल एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल के साथ मतलब ब्रेकेजेस, ये लोग मेंटेन नहीं कर पाते रिलेशंस अपने फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल के साथ, या बहुत इनके ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसमें कि फ्रेंड्स बने उसके बाद फिर बिछड़ गए, तो मेंटेनेंस नहीं हो पाती उस रिलेशनशिप। या हो सकता है कुछ इनके झगड़े हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो बिकॉज मार्स एक मेलेफिक प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, तो जहाँ पे भी वो जाएगा तो वो ऑब्वियसली वहां पे वो रिजल्ट वैसा देखने को आपको मिलेगा। बट येस, इनके अगर कोई ब्रदर है या कोई एल्डर सिबलिंग है, तो मैं अब इस टाइप की बात कर रही हूँ जब अगर मार्स यहाँ पे पॉजिटिव वे में ऑपरेट करें। तो फर्स्ट इंस्टेंस वॉज कि अगर मार्स इज इन अ नेगेटिव मैनर ऑपरेटिंग, मतलब उसका डिस्पोजिटर जो है वो उतना वेल प्लेस नहीं है, या आपको लगता है कि इस प्लेसमेंट के साथ आपके काफी झगड़े हुए हुए हैं लोगों के साथ, कि नहीं बन पा रही है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो डेफिनेटली मार्स जो है वो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रहा है इसके साथ। बट इफ इट्स ऑपरेटिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, देन आप देखेंगे कि वो सेम आपके फ्रेंड्स और सेम आपके जो एल्डर सिबलिंग है वो आपको इतना मोटिवेट और इतना इंकरेज करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स भी होते हैं अपने ऊपर, दे विल बी द वंस जो आपको बोलेंगे नहीं तुम कर सकते हो। तो वो भी एबिलिटी आपको बूस्ट करने की जो है वो मार्स से आती है। बट इट ऑल्सो शोज कि आप कंपेटिटिव भी बन सकते हो बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे जो लोग होते हैं ना वो हमेशा compete कर रहे होते हैं कि अच्छा वो फ्रेंड ने ये करा मैं भी वही करूंगी, एंड अच्छा मेरा भाई ये कर रहा है अब मुझे भी वो करना है।
तो कॉपी टाइप की एबिलिटी करना, या मतलब जो मतलब अपना दिमाग को नहीं यूज कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही डिसीजन होगा, बट दे आर जस्ट बीइंग वेरी कंपेटिटिव कि जो दूसरे ने करना है मेरे को तो एक लेवल और ऊपर ही करना है। तो वो टाइप की एबिलिटी भी यहाँ पे मार्क्स देता है। बट यस, बिकॉज एक वेरियस का साइन यहाँ पे है एंड राहु का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, तो ऐसे लोग जो मैंने इसलिए बोला कि जैसे मैंने एक साइबर सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन मेंशन करा था एक पार्ट में, तो उसमें आई वाज सेइंग मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन के साथ दे कैन डू वेल इन दैट। तो इसमें भी बिकॉज ये नेचुरली जो हाउस जो है वो राहु का हाउस है, फोर रूल राहु करता है। एंड अगर आप देखिए कि थर्ड हाउस में राहु आ गया या मार्स के साथ ही राहु आपका आ गया या सेवंथ हाउस में मार्स है, तो ऐसे लोग काफी अच्छा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोफेशंस में कर सकते हैं। तो उसके लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड प्लस इस कॉम्बिनेशन के साथ हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों को जैसे एक मास लेवल पे वो लोगों को फीड कर रहे हैं या वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज मार्स से हम एक वो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट भी देखते हैं, ब्रदरली इंस्टिंक्ट भी हम मार्स से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके अंदर वो चीज़ भी बहुत होगी कि नहीं, इनको अपने जो एल्डर ब्रदर हैं उनको उनकी तरफ भी इनका एक प्रोटेक्टिव नेचर भी आ सकता है बाहर, फ्रेंड्स की तरफ एक प्रोटेक्टिव नेचर आ सकता है, तो वो भी यहाँ पे मार्स एबिलिटी देता है दोनों। बट अगर आप ऐसे कोई इंसान है जो आप सोशल सर्विस करते हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे उनके चार्ट्स में आपको दिखेगा, जो लोग एक बहुत वाइडर इशू के ऊपर दे आर मतलब फाइटिंग फॉर इट, या जैसे जो लोग गरीबी को रिड्यूस करने के लिए, हंगर को रिड्यूस करने के लिए वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके चार्ट्स में आपको मार्स 11th हाउस में दिखेगा। एंड ये हाउस भी जो है वो काफी अच्छा यहाँ पे मास परफॉर्म करता है, बिकॉज 11th हाउस भी जो एक हाउस होता है वो सिक्स हाउस बनता है, जो एक भवात्मक का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी हाउस आप देख रहे हैं स्टडी कर रहे हैं उससे आप वही सेम प्लेसेस काउंट करेंगे, तो जो हाउस आप रीच करते हैं तो उस हाउस में वो प्रीवियस हाउस वाली सिग्निफिकेशंस भी होंगी। तो अगर आप सिक्स हाउस से सिक्स प्लेसेस अवे काउंट करेंगे आप 11th हाउस पे पहुंचेंगे। इसका मतलब 11th हाउस में भी बहुत सारी एबिलिटी सिग्निफिकेशन है सिक्स हाउस वाली। तो इसलिए मैंने बोला जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं, एनिमल्स को हेल्प करना चाहते हैं, या जो लोग भी जैसे आर्मी में भी होते हैं उनके चार्ट्स में भी आपको देखेगा, बिकॉज वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो इतने मास लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं उसमें। जो एक होता है ना कि आपने, कोई बोलेगा मैंने हेल्प कर दी, मैं कहीं पे किसी को 200 रुपये देता हूँ हर महीने बच्चे की पढ़ाई की एजुकेशन के लिए, आपने सिर्फ पैसे उसमें दे दिए या आपने बस चैरिटी जाके कर दी, उसमें एक फिजिकल एफर्ट नहीं आया। बट इस प्लेसमेंट के साथ जो मार्स 11th हाउस में होता है उसमें एक फिजिकल एफर्ट आता है। तो उसके लिए आपको जगह जगह जाके जो आप भटकते हैं, जब आप लोगों की एक्चुअली में जाके ग्राउंड पे हेल्प करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनता है मार्स इन द 11th हाउस। एंड इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि जो इनके फादर होंगे, फादर की जो स्पीच है वो काफी ब्लंट हो सकती है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के होंगे, और फादर भी बहुत करेजियस होंगे नेचर में, मतलब बहुत रिजिलियंट होंगे, फियरलेस किस्म के होंगे इनके फादर। एंड फादर की भी हो सकता है मतलब झगड़े मतलब रहे, या मतलब बिकॉज उनकी स्पीच ऐसी है तो हो सकता है उनके झगड़े रहते हैं उनके कजिन्स के साथ, उनके यंगर सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ, तो इस किस्म इस टाइप का भी चीज देखने को मिल सकता है। और फादर को भी बहुत इंटरेस्ट और दिलचस्पी हो सकती है आर्मी में, पुलिस में, जो मास से रिलेटेड चीजें हैं उनको पढ़ने में, स्टडी करने में उनको काफी इंटरेस्ट होगा। बट इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन ऑल्सो शो कि ऐसे लोग काफी ग्रीडी हो सकते हैं, मतलब लालची हो सकते हैं मास रिलेटेड चीजों को लेकर। तो जैसे इनके जो डिजायर्स होंगे बहुत ज्यादा मतलब मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं नेचर में, एंड ग्रीड हो सकती है उन चीजों को लेकर जिस साइन में सपोज मास प्लेस्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन करते हैं कि मार्स यहाँ पे लियो के साइन में प्लेस्ड है। तो लियो का साइन जैसे हम जानते हैं आपका प्रेस्टीज, आपका सेल्फ एस्टीम, प्राइड है आपका। तो कहीं ना कहीं शोज कि आपका जो प्राइड सेल्फ एस्टीम है उसको मतलब आप बहुत ज्यादा ग्रीडी होंगे फॉर रिकग्निशन इन योर नेटवर्क सर्कल। आपको होगा कि लोग मेरे को पहचाने, लोग मेरे को जाने, तो उसके लिए आपको बहुत एक ग्रीड आपको फील होगा अपनी इमेज के लिए, अपने फेम के लिए, मतलब यू विल बी ग्रीडी फॉर दैट। अगर सपोज हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे मार्स जो है वो कौन से साइन में है, सपोज सैजिटेरियस के साइन में अगर मार्स यहाँ पे प्लेस्ड है, तो सैजिटेरियस का साइन जो है वो आपकी इंटेलेक्ट को दिखाता है, आपके नॉलेज को दिखाता है, राइट, बिकॉज ओरिजिनल 9th हाउस, इसका मतलब आप अपने फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल के साथ आप
हो सकता है उनसे इसलिए जुड़े हुए होंगे बिकॉज आपको नॉलेज कुछ कुछ चाहिए, आपको कुछ ज्ञान चाहिए उनसे, कुछ गाइडेंस या कुछ कंसल्टिंग चाहिए उनसे। तो वो चीजें आप देखने की कोशिश करेंगे अपने नेटवर्क, अपने ग्रुप्स में, उसके लिए आप लोगों के साथ जुड़ेगा। तो एक इनहेरेंट लेवल पे, मतलब एक इनहेरेंट नेचर होती है मास की, वो ग्रीड होती ही है। एंड स्पेशली बिकॉज 11th हाउस जो है वो राहु का भी हाउस होता है, तो वो ग्रीड जो है वो काफी हाई लेवल की भी हो सकती है। बट रियली डिपेंड्स कि कौन सा साइन यहाँ पे प्लेस्ड है। वो साइन को आप स्टडी करिए, अगर कोई प्लैनेट उसके साथ कंजंक्ट है तो वो प्लैनेट का फ्लेवर भी आएगा। तो अगर आप इमेजिन करें यहाँ पे मार्स और वीनस कंजंक्ट है, मार्स वीनस राहु है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा इंसान जो है वो कोई ना कोई अपना फीमेल कंपेनियन, कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहा है अपने नेटवर्क सर्कल में, उसके लिए वो वीडियो होगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइजिंग कर रहा है, पार्टीज में जा रहा है ताकि कोई इसको मिल सके, तो उसकी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग। या हो सकता है वेल्थ के लिए हो, जो वीनस रिलेटेड सिग्निफिकेशन, उसके लिए ग्रीडी हो सकता है। सो ऐसे करके आपको स्टडी यहाँ पे करना आना चाहिए, कौन सा साइन में प्लेस्ड है, फिर उसका डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड कंजंक्शंस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैं यहाँ से बात करूँ, अगर मार्स यहाँ पे अकेला प्लेस्ड है, मुझे नहीं पता कि उसके साथ अब 3 और प्लैनेट्स आपके बैठे हैं, तो ऑब्वियसली वो प्लैनेट्स भी इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे मून का इन्फ्लुएंस आ गया, मार्स और मून का कंजंक्शन हो रहा है, या कैंसर का साइन आ गया 11th हाउस में, उसका मतलब आप इमोशनल भी हो जाएंगे फिर फ्रेंड्स को लेके, वो अब इम्पल्सिविटी आ रही है, मतलब कभी कुछ कभी कुछ, मतलब आप इंडिसाइसिव हो रहे हैं अपने फ्रेंड्स को लेके, कैन इंडिकेट दैट ऑल्सो कि कभी कुछ झगड़ा हुआ, फिर सुलझ या फिर झगड़ा कर दिया। तो इस टाइप का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 12th हाउस। तो अगर मार्स जो है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है आपका, तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो सबसे आखिर का हाउस है, 12वां घर है। एग्जिट को दिखाता है, लॉसेस को दिखाता है, एक्सपेंस को दिखाता है, हॉस्पिटल जेल्स को दिखाता है। और बहुत ही आइसोलेटेड अलूफ सा हाउस है, मतलब वहां पे आप बिल्कुल सोशलाइज नहीं कर रहे, अकेले हो गए हैं बिल्कुल दुनिया से, वो उस टाइप का हाउस है। एंड इट इज अ मेलेफिक हाउस बिकॉज 6 8 12 का जो तीनों मेलेफिक हाउसेज है उसमें से लास्ट हाउस है। तो मार्स यहाँ पे जब आ जाते हैं, सबसे पहले तो मार्स इज एनर्जी, मार्स इज अ वेरी एक्टिव प्लैनेट। तो 12th हाउस में इट इज नॉट रियली वेलकम्ड, बिकॉज आप देखिए 12th हाउस तो इतना पैसिव हाउस है, वो बिल्कुल आखिर का हाउस है, पाइसिस का साइन है, वहां पे मोक्ष का त्यागने का साइन है। तो इसका मतलब मार्स जब 12th हाउस में आ रहा है तो वो बेसिकली आपको बोल रहा है कि मार्स रिलेटेड चीजों को त्याग दो, मार्स रिलेटेड चीजों से दूर जाओ। दैट इज वॉट योर चार्ट इज टेलिंग यू। तो जैसे हो सकता है अब इस प्लेसमेंट के साथ, तो मुझे नहीं पता कि जिनका मार्स 12th हाउस में ब्लड डोनेशन करते हैं नहीं करते, बट उनको करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज वॉट द चार्ट इज आस्किंग कि आप ब्लड डोनेट करिए, आप मार्स रिलेटेड चीजें डोनेट करिए। या जैसे जो मास रिलेटेड चीजें, उनसे लॉसेस भी इनकर हो सकते हैं, या बहुत खर्चा होगा उन चीजों के ऊपर। तो जो जैसे ब्रदर से रिलेटेड कोई चीज है, या कोई ऐसी चीज है जो फॉर एग्जाम्पल आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज है, उसमें लॉस होना, उसका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, या उस पर बहुत खर्चा होना। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है, बट डेफिनेटली आपको वो हाउस भी यहाँ स्टडी करना इंपॉर्टेंट है जो हाउसेज मार्स नेचुरली रूल करे आपके चार्ट में। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लियो असेंडेंट है, मार्स इज रूलिंग द 9th हाउस एंड द 4th हाउस, तो इसका मतलब जो 9th हाउस रिलेटेड या 4th हाउस, मदर और फादर या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, अगेन 4th हाउस, तो उससे रिलेटेड आपको लॉसेस हो सकते हैं इफ मार्स इज इन द 12th हाउस विद दिस। या हो सकता है फादर के ऊपर, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत आपका खर्चा हो सकता है, तो वो वैसे भी आपको यूज करना पड़ेगा कि हाउसेस कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं उस कॉम्बिनेशन में। बट अगर हम हाउस को छोड़ के सिर्फ नेचुरल सिग्निफिकेशंस को ही लें, तो उससे भी हम काफी चीजें बता सकते हैं कि जो नेचुरली चीजें मास के गवर्न में मतलब इन्फ्लुएंस में आती हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, ब्लड रिलेटेड कोई चीजें हैं, या जैसे कोई भी चीज जो पुलिस है, आर्मी है, उनको हो सकता है कोई आपका कर्जा होगा, या कोई आपको एक्सपेंस उसकी तरफ गया होगा कि आपको देना पड़ेगा। बिकॉज 12th हाउस इज समवेयर शोइंग कि आपने, आपका या तो लॉस होगा उससे, या आपको बहुत अपनी एनर्जी एक्सर्ट करनी पड़ेगी, या अपना टाइम देना पड़ेगा उस चीज की तरफ, तो आपकी काफी फोकस और आपका जो एक फिजिकल एफर्ट है वो जाने वाले उन चीजों की तरफ। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं कि किन चीजों की तरफ आपका वो चीज जाएगा। बट बिकॉज मार्स एक मेलिफिक प्लैनेट है, तो 12th हाउस में जैसे मैंने बोला वो एक पैसिव हाउस है, तो इतना वेलकम नहीं है, बिकॉज एक एनर्जी का यहाँ पे एक इम्बैलेंस हो रहा है। मार्स बहुत हॉट प्लैनेट है, बहुत एनर्जी लेके आता है, फायरी प्लैनेट है। एंड जो पाइसिस का साइन हम देखते हैं 12th हाउस का है, और वीनस जैसे वहाँ एग्जॉल्टेड होते हैं, तो सॉफ्ट सॉफ्ट एनर्जी है। इसलिए वहां पे अगर आपके प्लैनेट्स सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं वहां पे अगर, तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। मेलिफिक प्लैनेट्स जो है वो ज्यादा कियोस क्रिएट कर सकते हैं।
तो इवन जैसे 12th हाउस आपकी स्लीप का होता है, आपके ड्रीम्स का होता है, तो आपके ड्रीम्स और स्लीप पैटर्न को भी बहुत डिस्टर्ब यहाँ पे कर सकता है मार्स अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है। फिर अगर यहाँ पे मार्स की डिग्निटी अच्छी नहीं है तो फादर को प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, फादर को कुछ रियल एस्टेट में दिक्कत हो सकती है, फादर की मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज 12th हाउस से हम मतलब 9th हाउस से अगर आप 4 प्लेसेस काउंट करेंगे तो 12th हाउस की तरफ पहुंचते हैं, तो वो आपके फादर की मदर को रिप्रेजेंट करता है, फादर की वेल्थ और प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और फादर की व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उन चीज़ों के लिए भी वो उतना अच्छा पॉजिटिव नहीं माना जाता। बट येस एट द सेम टाइम आप इससे ये भी बता सकते हैं कि जो भी फादर की मदर होंगी या फादर की जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट है, तो फादर उन चीज़ों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। तो या उनकी जो मदर की नेचर है, जो आपकी दादी जी होंगी, उनकी नेचर भी बहुत ज़्यादा आपको मार्स टाइप की दिखेगी, बिकॉज अब मार्स वहाँ पे इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस डाल रहा है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि जब भी ये लोग कहीं पे जैसे फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं या फॉरेन जाते हैं, तो उसमें कुछ इनके सडन ब्रेकेजेस आ सकते हैं, कुछ सडन चेंज ऑफ प्लान्स हो सकता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला एक अनप्रिडिक्टेबल सी एनर्जी मार्स लेके आता है, तो कुछ सडन वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दैट। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड मोक्ष चाहते हैं, मतलब या कुछ एक लिबरेट होना चाहते हैं किसी चीज़ से, तो उसके लिए तो एक हमेशा एक अनसेटलिंग सी एनर्जी की कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, बिकॉज एक पीस और सुकून देने में थोड़ी सी कमी कर देता है, बिकॉज इट इज शोइंग कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी कुछ ना कुछ थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे होंगे, बिकॉज मार्स की एनर्जी ही ऐसी, वो एक हेवॉक क्रिएट कर देता है, वो एक पीसफुल साइन, पीसफुल प्लैनेट नहीं है, और ना ही पीसफुल साइंस को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए उसकी एनर्जी को बैलेंस आउट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम जानते हैं 12th हाउस जो है वो आपके एक्सपेंडिचर का, जैसे मैंने बोला ना, एक्सपेंस का हाउस है। इसका मतलब अगर आप अपनी एनर्जी को, जो मास रिलेटेड है, उसको एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेंगे यहाँ पे, तो इट इज़ वेरी गुड। पॉजिटिव वे में आप कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुई है, आप कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हुई जो जैसे जॉगिंग रिलेटेड कुछ है, जिमिंग रिलेटेड कुछ है, या बॉक्सिंग रिलेटेड कुछ है, मार्शल आर्ट्स हो गया, तो ये सारे चीज़ें ऐसी मैं बता रही हूँ जिसमें आपकी एनर्जी काफ़ी एग्जर्ट होने वाली है ना, आप कुछ उसको पॉजिटिव वे में उसको चैनलाइज कर पाएंगे। तो फिर आप देखेंगे कि मार्स की जो एनर्जी है, उसका जो वो क्योटिकनेस है, वो थोड़ा आपको लगेगा कि कम है। अदरवाइज जो है वो आपको नींद में प्रॉब्लम और वो सब, अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलना, वो सब टाइप की चीज़ें वो दे सकता है, टेंडेंसी देता है उसकी। एंड गेस अगर आपका, आप देखेंगे मार्स 12th हाउस में जिन लोगों का खराब डिग्निटी में है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, या राहु के तो भी इन्वॉल्व है, तो उसमें आपको वो जेल भी ले जा सकता है, पुलिस के चक्कर, वो सब, बिकॉज वो 6-12 एक्सेस में अब वो आ रहा है। तो जिन लोगों को जैसे डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स उनके चल रहे होते हैं, और लोगों के साथ झगड़े हो रहे होते हैं, लोगों के साथ उसके केसेस चल रहे हैं, तो उन केसेस में भी आपको दिखेगा कि 6-12 में है। या हेल्थ प्रॉब्लम्स मास रिलेटेड, जैसे ब्लड रिलेटेड, मसल्स रिलेटेड चीज़ें लेना, हेड से रिलेटेड जो मतलब है, तो उनको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। बट द बेस्ट रेमेडी फॉर मार्स इज ऑब्वियसली कि जितना आप उसको बैलेंस आउट करेंगे, वो एनर्जी को अच्छे डायरेक्शन में फोकस पे लेके जाएंगे, उतना ही बेटर है। तो इसलिए बिकॉज मार्स 12th हाउस में, 12th हाउस डोनेशंस का होता है, तो तभी मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला, डोनेशंस रिलेटेड टू मार्स कैन बी रियली गुड। या हेल्पिंग पीपल रिलेटेड टू मार्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अगर कोई ब्रदर है, उनको आप हेल्प करिए, या अगर आप फीमेल हैं, आपके कोई मेल कंपेनियंस हैं, या आपके आसपास भी जो एक मेल एनर्जी, आपको मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई देती है, अपने ऑफिस में भी हो सकता है, उनको आप हेल्प करिए, तो दैट इज पॉजिटिव, लाइक यू आर इम्प्रूविंग द मार्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड इसके साथ अगेन आपको लेजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के साथ, बिकॉज आप देखिए पाइसिस का साइन ही और हाउस ऐसा है, वो लेजी इंसान को बहुत जल्दी बना देता है, पैसिव हाउस है, वहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब मार्स बहुत मेहनत वाला प्लैनेट है, इसलिए आप देखेंगे बिल्कुल ऑपोजिट उसके 6th हाउस में मार्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत कंपेटिटिव बनाता है, और यहाँ पे इंसान को बहुत लेजी बना सकता है, या उसे तो बहुत सोते होंगे, मतलब वो अगेन वो नेगेटिव उसके रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि वो प्लैनेट को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो प्लैनेट अपने नेचुरल एलिमेंट से अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब वो प्लैनेट अच्छा वर्क नहीं कर रहा। तो इट इज टाइम कि आप उस प्लैनेट को सुधारिए, अपने रूटीन को डिसिप्लिन में लेके आइए, बिकॉज ये 6-12 एक्सेस में हो। तो डिसिप्लिन लाना, रूटीन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स लाना, स्ट्रक्चर लाना अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ। स्पिरिचुअलिटी के लिए आई वुड नॉट से कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर किसी को स्पिरिचुअल बनना है, मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन भी इनसे हो नहीं पाएगी वैसे, बिकॉज
अगेन मेडिटेशन के लिए 12th हाउस में अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट्स होना जरूरी है। इवन प्लैनेट्स लाइक सन, जुपिटर, केतु, मून, ये फिर भी आपको मेडिटेशन में की तरफ लेके जाएंगे पॉजिटिव सेंस में। मार्स इज प्लैनेट जो बिल्कुल भी मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का तो नहीं। सो ये थे कुछ पॉइंट्स अबाउट मार्स इन द 12th हाउस के। बट डेफिनेटली आपको साइन प्लेसमेंट यहाँ देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड। आप इमेजिन अगर करते हैं यहाँ पे मार्स जो है वो वर्गो के साइन में है, तो मर्क्यूरी को चेक करें कि मर्क्यूरी कहाँ पे प्लेस्ड है। बट yes, another thing which you can do with Mars in the 12th house, स्पेशली अगर आपका देखिए मार्स वीनस है या मार्स वर्गो के साइन में ही है, तो आप डांसिंग सीख सकते हैं। बिकॉज डांसिंग भी आप देखिए एज अ हॉबी, इट इज समथिंग जो आप अपने फीट से करते हैं, राइट? एंड फीट इज द 12th हाउस। तो फीट का जहाँ पे यूज बहुत रैपिडली हो रहा है, इवन जॉगिंग में जैसे आप करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव चैनलाइजेशन है उसका। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन से प्लैनेट्स कंजंक्ट है, किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो इट विल बेटर मेक सेंस। सो दिस वाज अबाउट मार्स इन ऑल द 12 हाउसेस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपने कुछ नया सीखा हो उस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।